हरे कृष्णा। तो सबसे पहले मेरी आवाज़ आ रही है ठीक से? ये चालू है क्या? ज़रूरत है इसकी? हरे कृष्णा, ज़रूरत है? ठीक है। तो सबसे पहले श्याम बिहारी प्रभु का, परमेश्वरी राधिका या राधा, परमेश्वरी राधिका माता जी का धन्यवाद। और आपका नाम मैं भूल गया, दीक्षित नाम क्या है? दिव्य प्रेम प्रभु का धन्यवाद बहुत, मुझे सेवा में एंगेज करने के लिए। प्रभु जी ने बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें बोली, वो सब आपको धोखा देने के लिए हैं। ऐसा कुछ है नहीं रियलिटी में। मैं आपकी तरह एकदम साधारण सा भक्त हूँ और प्रयास कर रहा हूँ भगवान की सेवा करने का, गुरु महाराज की सेवा करने का। तो साधारण हूँ, लेकिन मेरे पास बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज है ना। वो मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो मैसेज साधारण को असाधारण बना सकता है। मेरा नहीं है, गुरु परंपरा का मैसेज है। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग सुनिए, और कोई प्रश्न होंगे तो आप पूछ सकते हैं, डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले प्रयास करते हैं कि समझने का कि ये सब करना ही क्यों है ना। तो आप लोग कितने समय से 16 माला करने वाले कितने लोग हैं यहाँ पे? 8 माला, 8 से 16 वाले, और 4 से 8 वाले, और जो माला अभी नहीं करते हैं, ये लोग तो आसानी से कर सकते हैं माला, क्यों नहीं करते हो? ओके, आई नो। अब आप स्टार्ट करोगे ना? ओके, ठीक। तो और आप लोग गीता डिस्कस कर रहे हो ना आज को? थर्ड चैप्टर। तो कलयुग के गुण तो सबने डिस्कस किए होंगे, है ना? कभी ना कभी डिस्कशन में आया होगा आपको, जब भी किसी ने बात करी होगी। तो कलयुग के गुण किसी को याद है? कोई श्लोक याद है किसी को? बहुत सिंपल श्लोक है कलयुग के गुण। कोई श्लोक ना भी याद हो, क्वालिटीज याद हो किसी को? हिंट दूं मैं आपको? प्रायेण से शुरू होता है। प्रायेण अल्पायुषः, याद है किसी को? प्रायेण अल्पायुषः सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जना, मंद सुमंद मतियो मंद भाग्याशी उपद्रुता। सुना है किसी ने श्लोक? इसमें कलयुग के लोगों का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ये करंट जो एज है, कौन सा एज है? कलयुग। सब समझते हैं इसको? 4 युगों की साइकिल है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इन 4 युगों की साइकिल में से जो सबसे छोटा जो एक युग होता है उसको कहते हैं कलयुग। कलयुग की आयु पता है किसी को? 4,32,000। और अभी कितने साल हो गए? तो ये जो 4,32,000 में से 32 अलग है और 4 लाख अलग है। 32 क्या है? 16,000 साल लगते हैं कलयुग को आने में, और 16,000 साल लगते हैं कलयुग को जाने में। इसको कहते हैं संध्या। जब 2 काल मिलते हैं उसको, जैसे इस समय संध्या का समय है ना, दिन और रात का मिलन हो रहा है, तो इसको संध्या कहते हैं। इसी प्रकार द्वापर और कलयुग जब मिलते हैं तो उनको संध्या कहते हैं। तो द्वापर को जाने में लगते हैं 32,000 साल और कलयुग को आने में लगते हैं 16,000 साल। ठीक है, तो अभी कलयुग की संध्या चल रही है, जिसका 5,000 साल अभी पूरा हुआ है, 5,500 साल जैसा पूरा हो गया। अगले 10,500 के साल के बाद पूरी तरीके से कलयुग आ जाएगा। कलयुग के गुण क्या हैं? प्रायेण अल्पायुषः सभ्य, प्राय यानी ज्यादातर, अल्पायुषः सभ्य, ये ऋषि लोगों के बीच में बात हो रही है। बोल रहे हैं, हे सभ्य लोगों, आपको पता है क्या कि कलयुग के जो लोग होंगे ज्यादातर अल्पायु होंगे। अल्पायुषः सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जना, मंद सुमंद मतियो। और कैसे होंगे? मंद होंगे। मंद यानी आलसी होंगे। अभी गुड़गांव की आबादी 40 लाख लोगों की होगी शायद, है ना? उसमें से शायद यहाँ पे 30 से भी कम होंगे, शायद 30 या 40 लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, राइट? तो अगर वो बाकी के जो बचे हुए हैं उनको बोला जाए कि भाई फ्री मूवी का टिकट मिल रहा है गदर 2, इमीडिएटली एवरीबडी विल बी रेडी। सारा एजेंडा, अगर कल एग्जाम होगा तो भी आप देख सकते हैं, राइट? है ना? बट अगर आप उनको बोलोगे कि देखो जी, हम आपको यहाँ पर एसी में बिठाएंगे, सुंदर सा कमरा होगा, सुंदर से घर में एसी में बिठाएंगे, वहाँ पे सुंदर म्यूजिक भी सुनवाएंगे, लेकिन वो हरे कृष्णा म्यूजिक होगा, उसके बाद प्रसाद भी पवाएंगे। नहीं यार, 3 महीने तक मेरे डायरी में फ्री टाइम नहीं है, 3 महीने बाद आप मुझे बताना, फिर देखेंगे। तो मंद, हम लोग ना आलसी हैं फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। आत्म साक्षात्कार के विषय में हम थोड़े आलसी हैं। सुमंद मतियो, सुमंद मतियो मतलब बहुत कम इंटेलिजेंस है। कल मैंने क्या खाया था, कल मैंने क्या पहना था, ये भी याद नहीं है। मेरे पिताजी बहुत वेल नोन एज उनके ज़माने में कंप्यूटर्स नहीं होते थे, है ना, तो कैलकुलेटर्स होते थे, तो वो मुँह ज़बानी डेसिमल्स में मल्टीप्लिकेशन कर लेते थे। बिजनेसमैन थे, उनका काम ही यही था सब करना। आज की डेट में
अगर हमको ना मतलब अगर 13 की भी टेबल पूछी जाए तो बड़ी मुश्किल से याद आएगी, है ना। कैलकुलेटर कंप्यूटर चाहिए हमको करने के लिए। हरे कृष्णा। हमने कल क्या खाया था, कल क्या पहना था, हमें याद नहीं है। हमारी बुद्धि बहुत कम हो गई है, कम इस्तेमाल करते हैं ना बुद्धि का, इसलिए कम हो गई है। जिस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते उसमें जंग लग जाता है। तो प्रायन अल्पायुष सभ्य कलौ अस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतियो मंद भाग्याश। हम बड़े ही दुर्भाग्यशाली लोग हैं। आज से कुछ समय पहले तक मैंने अपने जीवन में देखा है कि आप मुट्ठी में धन लेके जाते थे और झोले में सामान लेके आते थे। आज झोले में धन लेके जाते हैं तो झोला भी गायब हो जाता है, वापस कुछ नहीं आता है ना। हमें ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पहले हर कोई अच्छे से रहता था भारत के अंदर, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में रहते थे साधारणता। आज ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 12-12 घंटे लोग काम कर रहे हैं, 14 घंटे काम कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं बेचारे वो ये सोच के पढ़ रहे हैं कि जब हम अच्छे से इंजीनियरिंग कर लेंगे और क्या क्या पता नहीं चार्टर्ड अकाउंटेंसी और कुछ भी कर लेंगे, उसके बाद हमें अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छा पैसा मिल जाएगा। लेकिन बेचारों को पता ही नहीं है कि AI का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अब लोगों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कंप्यूटर्स की ज़रूरत है। लोगों के जॉब्स जा रहे हैं, बच्चों को माता पिता नहीं मिल रहे हैं। माता पिता को दोनों को काम करना पड़ता है अगर घर चलाना है तो। बेचारे बच्चों को मिल ही रहे, उनको फ्रिज में से सामान निकाल के खाना है टीवी के सामने बैठ के। पति पत्नी के बीच में नहीं बन रही, डिवोर्सेस हो रहे हैं सब तरफ। बाप बेटे के बीच में नहीं बन रहे, झगड़े हो रहे हैं, भाई भाई के बीच में नहीं बन रहे, है ना। अगर रोड पे आप गुड़गांव में निकल जाएं और कोई अगर आपको ओवरटेक कर ले और अगर आपने उसमें घूर दिया तो पता नहीं है कि वो बंदूक निकाल कर आपको बोलेगा तूने घूरा कैसे मेरे को, राइट। ये सब हमारे सामने हो रहा है। तो हम लोग मंद भाग्याश, बहुत दुर्भाग्यशाली लोग हैं और उपद्रुता और बहुत ज़्यादा झगड़ालू प्रवृत्ति के लोग हैं। बहुत आपस में छोटी छोटी बातों के लिए हमारे बीच में झगड़े हो रहे हैं। ये कलयुग की डिस्क्रिप्शन है। तो ये अभी क्या है, संध्या है, अभी तो आ रहा है कलयुग। अभी आप लोगों को ऑलरेडी ये सब चीज़ों का टेस्ट मिल रहा है। इन सम टाइम 10,000 साल के बाद ये पूरी तरीके से आ जाएगा। ये जो चीज़ें मैंने डिस्क्राइब करी, ये क्या डिज़ायरेबल है? हम चाहते हैं आलसी होना, हम चाहते हैं हमारी बुद्धि कम हो, हम चाहते हैं कि हमारा दुर्भाग्य हो, हम चाहते हैं क्या कि हम झगड़ालू या किसी से हमारा झगड़ा हो। क्या हम ये सब चीज़ें चाहते हैं? कोई चाहता है ये सब चीज़ें? कोई नहीं चाहता। हर कोई चाहता है इसका अपोजिट, राइट। और क्या है कलयुग के डिस्क्रिप्शंस में? अगर आप भागवतम का 12th कैंटो पढ़ेंगे तो 12th कैंटो के अंदर, आइए प्लीज शेयर। 12th कैंटो जो है भागवतम में, एक तो आपने सब भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भगवत गीता में 700 श्लोक होते हैं, आपको पता है। एक होता है श्रीमद् भागवतम। गीता क्या है? गीता है कॉन्वर्सेशन कृष्ण और अर्जुन का, जो बैटलफील्ड पे हुआ था, युद्ध भूमि पे हुआ था। भागवतम क्या है? भागवतम भगवान का, भगवान के भक्तों का डिस्क्रिप्शन है श्रीमद् भागवतम। उसमें 18,000 श्लोक हैं, ठीक है। और वो 18,000 श्लोक 12 वॉल्यूम्स, 12 स्कंदों में डिवाइड किए गए हैं, जिनको हम इंग्लिश में कैंटोज बोलते हैं, 12 कैंटोज। उसका जो 12वां स्कंद है उसमें कलयुग का बड़ा सुंदर डिस्क्रिप्शन है। आज तो खैर हमारा टॉपिक वो नहीं है, बट प्रभु जी लोग कभी ना कभी कवर करेंगे उसको, आप सुनेंगे वो डिस्क्रिप्शन, कितना जबरदस्त डिस्क्रिप्शन है। उसका जो पहला एक श्लोक है, श्री शुक उवाच ततश्चानु दिनः धर्मा सत्यम शौचम, क्या है, एनीबॉडी रिमेंबर्स? सत्यम शौचम क्षमा दया कालेन बलिना राजन नक्ष्यन्ति आयुर्बलम स्मृति। इसमें 7 चीजों की बात हो रही है। ततः चानुर दिना धर्मा, दिन ब दिन कलयुग में क्या होगा, ये हम अभी कलयुग का ही डिस्क्रिप्शन समझ रहे हैं। 5,000 साल अभी बीते हैं और हर दिन क्या होता जाएगा, दिन ब दिन क्या क्या चीजें घटती जाएंगी, नक्ष्यन्ति, कम होती जाएंगी, हर दिन कम होता जाएगा। क्या क्या कम होता जाएगा? धर्मा, सत्य, शौच यानी क्लीनिनेस, सत्यम शौचम, क्षमा, क्षमा का भाव, क्षमा सब समझते हैं, क्षमा है ना, मर्सी। क्षमा दया, दया मर्सी, कृपा करने का भाव। और धर्मा सत्यम शौचम दमा, सत्यम शौचम क्षमा दया कालेन बलिना राजन, है ना। धीरे धीरे काल के प्रभाव से, काल के बल के कारण, क्योंकि कलयुग को एंट्री लेनी है तो और क्या क्या चीजें दिन ब दिन कम हो जाएगी, आयु,
स्मृति और बल, हमारा जो शक्ति है वो कम हो जाएगी। आप देखिए जैसे पहले ज़माने में जो लोग अपने हाथों से काम करते थे वो अभी भी एकदम स्ट्रांग है। पुराने ज़माने के लोग ज़्यादा स्ट्रांग हैं, जिनकी एज आज 60 से ज़्यादा वो ज़्यादा स्ट्रांग है। हाँ मम्मी 85 इयर्स की है। हाँ, she can do much more than what we can do. I know. This is the reality because इन्होंने बहुत मेहनत करी है, तो इनके शरीरों को जंक नहीं लगा। हम लोग बहुत टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है हर चीज़ को लेकर, तो हमारे शरीरों में जंक लग गया। तो पुराने जो लोग हैं वो अभी भी बहुत स्ट्रांग हैं, और हम देख सकते हैं अपने सामने कि उनके कंपैरिजन में हमारी शक्ति, हमारी स्मृति, उनकी इंटेलिजेंस भी बहुत ज़्यादा है। उनके सामने आप चुप रहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बोलोगे तो डांट पड़ेगी कुछ ना कुछ, हाँ, क्योंकि हम गलतियाँ करेंगे। तो आयु, स्मृति, बल, ये सारा कुछ कम होता जा रहा है, दिन ब दिन ये कम होता जा रहा है। तो यानी क्या बढ़ रहा है समाज में? हमारे लिए प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। हम लोग सुखी लोग नहीं हैं, कलयुग में सुख नहीं है। तो अब ये सवाल उठता है कि ऐसा हो क्यों रहा है? ये 4 एजेस क्यों बनाई लोग? भगवान ने क्यों ये 4 अलग अलग काल बना दिए? एक सतयुग भी था, सतयुग क्यों नहीं रह सकता हर समय? सतयुग के बारे में अगर आप लोगों ने सुना हो कि भाई वहाँ पर तो ऑटोमेटिकली सब लोग धर्म का पालन करते थे, सारे लोग अच्छे होते थे। फिर त्रेता आया, थोड़ा धर्म कम हो गया, फिर द्वापर आया, थोड़ा और कम हो गया, फिर अब कलयुग आया। तो ये क्यों हो रहा है भाई? भगवान आप क्यों ऐसा सब कर रहे हो? एनी सजेशन? हरे कृष्णा। एनी सजेशन? ये तो सब जानते हैं लोग, इनको कुछ नहीं पूछना। पीछे जो नहीं जानते वो लोग बताएंगे, पीछे जो नए हैं वो बताएंगे क्यों ऐसा हो रहा है। कोई सजेशन है? लॉजिकल कोई आपका थॉट है? हाँ जी, किस चीज़ का रोटेशन? नहीं, वो तो काल का रोटेशन हो रहा है, बट मैं बोल रहा हूँ मेरा प्रपोजल ये है, मान लो मुझे एक दिन के लिए ब्रह्मा बना दिया जाए, तो मैं क्या करूँगा जी? मैं तो सतयुग ही रखूँगा, मैं कलयुग लाऊंगा ही नहीं अंदर। क्या प्रॉब्लम है इसमें? कौन से लोग आते हैं कलयुग के अंदर? सवाल ये है। तो भगवान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना हमारे लिए। कलयुग में वो जीव आते हैं जो सबसे ज़्यादा एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करके एंजॉय करना चाहते हैं। तो सवाल आता है कि हम आते कहाँ से हैं और क्यों आते हैं? जो जीव है वो भगवान का अंश है। हम कौन हैं? क्या हम ये शरीर हैं पंच महाभूत का? ये शरीर तो नहीं है। बच्चा भी समझ सकता है। अभी ये जो बच्चा मान लो 4-5 साल का बच्चा है, ये आज से 20 साल बाद डिफरेंट दिखेगा एकदम। जब हम 5 साल के थे तो डिफरेंट दिखते थे, आज हम डिफरेंट दिखते हैं। 20 साल बाद हम एकदम अलग दिखेंगे। तो ये तो हम देख रहे हैं कि हमारी बॉडी चेंज होती जा रही है, लेकिन कुछ तो हमारे अंदर ऐसा है जो कांस्टेंट है, इसीलिए हमारी आइडेंटिटी वही मानी जाती है। जो पहले थी वो अभी मानी जा रही है। मैं जब 5 साल का था तब भी मैं गौरांग के नाम से जाना जाता था, आज भी गौरांग के नाम से जाना जाता हूँ। तो क्या चीज़ कांस्टेंट है? तो वो कांस्टेंट है जीवात्मा। वो जो जीवात्मा है वो भगवान का अंश है, ठीक है? वो भगवान का अंश होने के लिए जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्यदास, वो भगवान का अंश है। तो अंश का अगर हम नॉर्मल कॉन्सेप्ट समझें तो अंश का काम है अंशी की सेवा करना। अंश का क्या काम है? अंशी की सेवा करना। जैसे ये जो पैर हैं, प्रभु जी अभी चल के आ रहे हैं, तो ये पैर इनके शरीर को सपोर्ट कर रहे हैं, राइट? आप सैलरी देते हो क्या पैरों को अलग से चलाने के लिए? नहीं देते हो। हाँ, आपके हाथ, आपको जब गर्मी लगती है तो पंखा आजकल तो क्या जलना नहीं पड़ता, एसी चलता है, लेकिन हेल्प करते हैं। आपके शरीर के सारे पार्ट शरीर को सर्व करने में हेल्प करते हैं, उनको कोई अलग से सैलरी नहीं मिलती है। तो पॉइंट क्या है कि क्योंकि ये शरीर का अंग है, जैसे शरीर को भोजन मिलता है, उस भोजन से, उस एनर्जी से पूरा शरीर हृष्ट पुष्ट हो जाता है। इनको अलग से कुछ नहीं चाहिए। इस शरीर की सेवा करने में इनको स्वाभाविक आनंद मिलता है, नेचुरल हैप्पीनेस इनको मिलती है। इसी प्रकार जो जीवात्मा है, इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। वो भगवान का अंग है, अंश है, और अपने आप में पूर्ण भी है, इसीलिए पार्सल। वो अपने आप में पूर्ण है, अंश भी है और पूर्ण भी है अपने आप में। तो वो भगवान का अंग होने के कारण उसकी ड्यूटी है कि वो भगवान की सेवा करे। लेकिन क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, जैसे भगवान जो है वो सुप्रीम इंडिपेंडेंट है, उनके ऊपर कोई नहीं है शक्ति, राइट? भगवान का जो अंश होगा उसके अंदर भगवान की क्वालिटीज आ जाएंगी। तो हमारे अंदर भी भगवान की क्वालिटीज हैं, हम भी इंडिपेंडेंट हैं। तो हम उस इंडिपेंडेंस का कभी कभी मिसयूज कर सकते हैं। अगर भगवान परम स्वतंत्र हैं तो उनका अंश होने के नाते हमारे अंदर आंशिक स्वतंत्रता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने निश्चय किया कि आप यहाँ आकर ये हरि कथा में पार्टिसिपेट करेंगे। आपके पास चॉइस थी, आप मूवी देखने भी जा सकते थे। ये इंडिपेंडेंस है आपके पास।
आप सोचो कि मैं इस कमरे के अंदर एक नया ब्रह्मांड क्रिएट कर दूंगा, वो इंडिपेंडेंस नहीं है आपके पास। लिमिटेड इंडिपेंडेंस है आपके पास, जिसका यूज या मिसयूज आप कर सकते हो। तो इस इंडिपेंडेंस का मिसयूज कर कर हमें भगवान, हमने सोचा, हमने देखा कि भगवान राधा रानी के साथ में एंजॉय कर रहे हैं और हम उनकी सेवा कर रहे हैं। वहां पर देखा कि अरे ये कृष्णा क्यों एंजॉय कर रहे हैं राधा रानी के साथ में, वाई एम आई नॉट देयर, मेरे को एंजॉय करना है उनके साथ में। पॉसिबल है ये? नहीं ना। तो फिर क्या करेंगे भगवान, क्या करेंगे? दुनिया में अगर किसी के साथ आप ऐसा करना चाहो तो क्या करेगा? वो मार देगा। लेकिन भगवान कौन है? हमारे पिता हैं और हमारी बड़ी परवर्टेड डिजायर है ये। तो वो क्या करेंगे? भगवान हमारे लिए इस सृष्टि की रचना कर देंगे कि जाओ यहाँ पर जाकर मेरे से अलग रहकर भोगने का प्रयास करो। जब यहाँ आकर भोगने का प्रयास करोगे तो साथ साथ में अब क्या, जैसे मान लीजिए कि आपका बच्चा जब आपसे कहीं दूर जाता है तो माँ बाप के हृदय में ये डिजायर रहती है कि वो मेरे पास रहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप उसका नेचुरली सारी चीजों का ध्यान रख लोगे। राइट? बच्चा कोई सुबह माताओं को एप्लीकेशन देता है क्या आपको कि भाई माता जी आज मेरे लिए ना पराठे बनाना प्लीज? ऐसा तो नहीं। आप अपने आप सोचते हो, या पिताजी को बोलता हो कि पिताजी मेरे को 20 साल के हिसाब से आप अपनी प्लानिंग करके रखो मेरे लिए। वो अपने आप कर रहे हैं, वो अपने आप उसके लिए आगे का सोच रहे हैं। माँ अपने आप सोच रही है, दिन रात लगी हुई है बच्चों का ध्यान रखने में। राइट? तो जब भौतिक माता पिता ऐसा कर सकते हैं तो जो हमारा परम पिता है वो भी हमारा हर समय ध्यान रखता है। वो परम करुणावान है और परम करुणामय है, हमें कभी नहीं छोड़ता वो। लेकिन हमारी जिद के कारण वो हमें यहाँ पे आने देता है, इस संसार में आने देता है। और जब हम इस संसार में आते हैं तो वो हमें एक डेकोरम, एक रूल्स बता देता है। यहाँ पर सारे लोग कौन से आए? यहाँ पर जो 40 बैठे हैं वो कौन से हैं? कितने लोग यहाँ पे भगवान का अवतार हैं? क्यों आए हैं आप लोग यहाँ पर? क्योंकि हम सब ने भगवान से विद्रोह किया है। हम सब, एक एक व्यक्ति, एक एक जीव, एक एक चींटी यहाँ पर जो चल रही होगी, एक एक यहाँ पे पक्षी जो उड़ रहा होगा, इस गुड़गांव के 40 लाख लोग, इस पूरे ब्रह्मांड के 700 करोड़ लोग, ब्रह्मांड मतलब प्लैनेट के, अर्थ के, बाकी तो पता नहीं कितने हैं यहाँ पर, सारे के सारे जीव वही हैं जो भगवान से विद्रोह करके आए हैं। अब इन सारे विद्रोहियों की एक ही डिजायर है। क्या डिजायर है? कि मुझे एंजॉय करना है। कैसे एंजॉय करेंगे? हम एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करके एंजॉय करते हैं, एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करके एंजॉय करते हैं। तो उसके रूल्स बना दिए भगवान ने कि भैया इतना एक्सप्लॉइटेशन अलाउड है, आपका कोटा सिस्टम है, इतना अलाउड रहेगा। इससे ज्यादा करोगे तो पनिशमेंट है। जैसे मान लो फैमिली स्ट्रक्चर है, वहां पर क्या होता है? गिव एंड टेक, कि कुछ लोग मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हैं अपने घर को चलाने के लिए, ताकि सारे मिलकर एंजॉय कर सकें। राइट? अब यहां पर अगर कोई व्यक्ति अपना काम ना करना चाहे तो क्या होगा? झगड़े होंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। यही हो रहा है ना दुनिया में चारों तरफ। You with me? यही हो रहा है ना दुनिया में। तो भगवान ने ऐसे नियम बनाए हैं इस दुनिया में रहने के लिए। अब हमारा प्रश्न, जिस चीज को मैं समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूं कि हम कलयुग में क्यों आए, कलयुग की क्या जरूरत है? अगर मैं ब्रह्मा होता तो मैं कलयुग लाता ही नहीं। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि कलयुग की क्या आवश्यकता है। तो ये जो लोग भगवान से विद्रोह करके आते हैं, भगवान इनको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं यहाँ पर कि यहाँ से वापस निकलने का रास्ता है। जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन थी आप उसमें वापस जा सकते हो, उसका तरीका है। तो कुछ लोग अपनी इंडिपेंडेंस का सदुपयोग कर कर वापस जाना चाहते हैं, बट कुछ लोग नहीं जाना चाहते हैं। वो यहाँ पर ही रहकर, यहाँ पर ही और ज्यादा इंडिपेंडेंस का मिसयूज करना चाहते हैं। तो कलयुग के आते आते वो लोग रह जाते हैं जो सबसे ज्यादा एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। उनके लिए कलयुग की व्यवस्था है। वो लोग यहाँ पर रहेंगे। वो कौन से होंगे? जो एक दूसरे को नोच नोच के खाना चाहते हैं, एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, एक दूसरे के बल पर अपने आप को खुश करना चाहते हैं। लेकिन एक होता है एनर्जेटिक और एक होता है एनर्जी। कृष्णा एनर्जी को होल्ड करते हैं और कृष्णा की एनर्जी है राधा रानी। किसी भी एनर्जी, कोई भी एनर्जी किसी एनर्जी को एंजॉय नहीं कर सकती। जो एनर्जी का होल्डर है वो किसी को एंजॉय कर सकता है। यहाँ पर सारे के सारे कौन है? भगवान की एनर्जीज हैं। हम सब, हम भगवान के अंश हैं, जीव हैं, हम एनर्जीज हैं। हम क्या कोशिश कर रहे हैं? हम एक एनर्जी दूसरी एनर्जी को एक्सप्लॉइट करने का प्रयास कर रही है। उसमें हम कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो इस कारण से इस कलयुग की रचना की जाती है ताकि वो लोग आ सकें जो सब मैक्सिमम एक्सप्लॉइटेशन करना चाहते हैं। उन सबको भगवान ने इकट्ठा कर दिया है। बट
इसमें भी एक रास्ता है निकलने का। आपको पता है व्यासदेव जी ने एक बार, व्यासदेव जी कहाँ रहते हैं पता है किसी को? वो भी है कि नहीं है? क्या बोलते हो आप लोग? कौन बोलता है नहीं है? माता जी, एक माता जी, बाकी सब तो वो तो बीच में नो मैंस लैंड में है, पता नहीं फंस जाएंगे क्या बोलने से फंस जाएंगे पता ही नहीं है एक्चुअली कुछ चिरंजीवी लोग होते हैं, उसमें से एक व्यासदेव जी हैं। व्यासदेव जी अभी भी हैं और वो बद्रिकाश्रम में निवास करते हैं। तो कुछ संत हमारे को विजिबल नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन वो अभी भी हैं। तो व्यासदेव जी के पास कुछ लोग पहुंच गए। उन्होंने उनसे पूछा, 3 क्वेश्चंस पूछे उनसे। उन्होंने पूछा उनसे कि सबसे अच्छा युग कौन सा है, आप बताइए। सबसे अच्छा वर्ण कौन सा है, ये बताइए। वर्ण समझते हैं, वर्णाश्रम वर्ण। और सबसे अच्छा स्त्री पुरुषों में से कौन बेटर है, ये बताइए। तो व्यासदेव जी उस समय स्नान करने जा रहे थे। अलकनंदा नदी जो बहती है वहां पर, अलकनंदा में स्नान करने जा रहे थे। तो स्नान करने का तरीका पता है आपको? कितना टाइम लगना चाहिए स्नान करने में? आजकल लोग 1 घंटा कम से कम स्नान करते हैं, है ना? 1 घंटा। बट स्नान करने का तरीका क्या है? एक डुबकी मारी, निकले बाहर, फिर दूसरी डुबकी मारी, फिर तीसरी डुबकी मारी, हो गया स्नान। 3 मिनट्स। प्रभुपाद से 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए स्नान करने में। खैर ये डाइग्रेशन है तो व्यासदेव जी स्नान करने जा रहे थे, तो उन्होंने एक डुबकी मारी, फिर बाहर आए। उन्होंने बोला कलयुग, यानी सबसे अच्छा युग कौन सा है? कलयुग। दूसरी डुबकी मारी, बाहर आए। सबसे अच्छा वर्ण कौन सा है? शूद्र। फिर तीसरी डुबकी मारी और फिर बोले सबसे अच्छा कौन है? पुरुष। सबसे अच्छी है स्त्रियां। भैया अभी आपकी दुकान भी तो चलानी है तो क्यों है ऐसा? क्यों है ऐसा, कोई बताएगा? कलयुग कैसे सबसे अच्छा है? जय, वेरी नाइस। कलेर दोष निधि राजन अस्ति ही एको महान गुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। और इसको अगर हमारे यहाँ की नॉर्थ इंडिया की भाषा में अगर रामचरितमानस की बेसिस पे कहा जाए, कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में सिर्फ नाम लेने से आप भगवान के श्री चरणों को प्राप्त कर सकते हो। अच्छा जी, तो पहले क्या करना पड़ता था? पहले सतयुग के अंदर लोगों की आयु 1-1 लाख साल की होती थी, तो 30,000 साल तपस्या करनी पड़ती थी। 30,000 साल कितने लोग कर पाएंगे तपस्या? हमको अगर बोल दिया जाए 2 मिनट के लिए सीधे बैठ जाओ, हिलना नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल। ऐसा लगेगा कि प्राण निकल रहे हैं शरीर में से। 30,000 साल तक तपस्या करते थे लोग, राइट? त्रेता में कई 100 साल तक यज्ञ चलता रहता था। राजा लोग किया करते थे यज्ञ, हर किसी के बस का नहीं था यज्ञ करना। राजा लोग यज्ञ किया करते थे, पूरा राज्य के लोग उसमें शामिल होते थे और कई सारी चीजों को उसमें, समिधा शुद्ध होती थी, दूध दही शुद्ध होता था, वो डाला जाता था। बहुत सारे सोना स्वर्ण कपड़े और बहुत सारी चीजें दान की जाती थी। द्वापर में बड़ी बड़ी अर्चना होती थी। अगर आप नॉर्थ इंडिया के तो टेम्पल्स तोड़ दिए गए हैं, अगर साउथ में जाएंगे तो आपको द्वापर के टेम्पल्स अभी भी मिल जाएंगे, बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, राइट? वहां पर लोग 24-24 घंटे पूरा दिन अर्चना करा करते थे। तो आज के युग में, हमारे आज के युग में, जब आदमी के पास ब्रश करने का टाइम नहीं है, सुबह ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं है, आप गाड़ियों में देख सकते हैं कि वो खाना, वो फास्ट फूड ठूसते ठूसते ऑफिस को भाग रहे होते हैं लोग। उनके पास कहाँ से वो तपस्या करेंगे? ना तो शरीरों में इतनी जान है ना कि हम तपस्या कर सकें, ना हमारे पास यज्ञ करने वाले शुद्ध ब्राह्मण हैं जो उच्चारण कर सकें ठीक तरीके से। हमारे जो सो कॉल्ड ब्राह्मण्स हैं, उनको तिथि तक तो पता नहीं होती है, वो बाहर बीड़ी पीते हैं, फिर अंदर आके यज्ञ करते हैं। ऐसी हालत हो गई है, राइट? दिस इज व्हाट वी हैव सीन, ऑल ऑफ अस हैव सीन ऑल ऑफ दीस थिंग्स, राइट? तो ऐसे लोगों के लिए तपस्या, यज्ञ, अर्चना बहुत मुश्किल है। इनके लिए सिंपल है हरि नाम करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितने पैसे लगे इसको जाप करने में? कुछ लगा? कितनी एनर्जी लग गई आपकी? कोई एनर्जी वो मीटर आता है क्या जिसमें कैलकुलेट हो जाएगी भैया अगर एक बार नाम लेंगे तो कितनी एनर्जी डिप्लीट हो जाएगी? कोई एनर्जी डिप्लीशन हुई क्या किसी की? या कोई पैसे लग गए उसको करने में? जहां हो, जिस हालत में हो, दिन है या रात है, लेटे हैं या बैठे हैं, है ना,
किसी भी स्थिति में, नहाए हैं नहीं नहाए हैं, कभी भी आप इसको जाप कर सकते हो और इससे आपका प्यूरिफिकेशन होगा। प्यूरिफिकेशन होगा, इस शब्द का क्या मतलब है? क्या प्यूरिफिकेशन होगा? हम लोग इम्प्योर हैं क्या? सब लोग आज नहाए थे? नहीं थे। तो क्या इम्प्यूरिफिकेशन की बात हो रही है? कौन सा इम्प्यूरिफिकेशन है? कौन सा इम्प्यूरिफिकेशन है जो प्यूरिफाई हो जाएगा? ये नाम क्यों लेना है? किस लिए लेना है? और माता जी ने मुझे बोला था स्टार्टिंग में कि भाई गृहस्थ लोगों के लिए संभव है कि नहीं है। अरे भैया, कलयुग में आए हो आप अगर अभी आपके लिए संभव नहीं है तो आपके लिए कभी संभव नहीं है। फिर फॉरगेट इट। आपके लिए बहुत आसानी से संभव है ऐसा करना, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो क्या प्यूरिफिकेशन होगा नाम लेने से? व्हाट इज दैट प्यूरिफिकेशन? एनी सजेशन? ओके, ये आंसर ठीक है, लेकिन अभी डायरेक्ट आंसर चाहिए मेरे को, एकदम डायरेक्ट आंसर। ये आंसर ठीक है, और कोई सजेशन? बट शुद्धि किस चीज से? क्या अशुद्धि है, मैं ये पूछ रहा हूँ। व्हाट इज दैट अशुद्धि? क्या अशुद्धि है? जी, आप ही ठीक ठीक कह रहे हो। लास्ट चांस, किसी और को कुछ कहना है इसमें? यस माता जी, एक मिनट, आप नहीं, आप बोलो। हाँ, अब हम थोड़ा थोड़ा पास पहुंच रहे हैं, राइट? थोड़ा थोड़ा पास पहुंच रहे हैं। एग्जैक्टली, आप बोलो माता जी। अनर्थास, ठीक है, आप लोग सही सही बोल रहे हो क्योंकि आप सब जानते हो। लेकिन जो एग्जैक्ट आंसर है वो है देहात्म बुद्धि। आप देहात्म बुद्धि शब्द सुना है आपने? देहात्म बुद्धि का क्या मतलब है कि मैं ये देह हूं, ये मानना, इसको कहते हैं देहात्म बुद्धि। क्या मैं ये देह हूं? नहीं। प्यूरिफिकेशन इस चीज से होना है। अगर मैं देह हूं तो मुझे अपने देह के मेंटेनेंस के लिए सब कुछ करना चाहिए। डार्विन कहता है कि भैया दिस इज योर ओनली लाइफ। आपके पूर्वज बंदर थे और आपको इस पीरियड, इस जो आपको लाइफ मिली है, इसके अंदर आप जो कुछ कर सकते हो एंजॉयमेंट के लिए करो। अगर ये सच है तो जो दुनिया कर रही है, अगर मैं आपका गर्दन काट कर आपको एंजॉयमेंट बढ़ा सकता हूं तो मुझे क्यों नहीं ऐसा करना चाहिए? आप बताओ, अगर ये सत्य है कि यही मेरी एक लाइफ है और इसमें मेरे को एंजॉय करना है और ये लाइफ चली गई तो मेरा एंजॉयमेंट खत्म हो जाएगा, तो मुझे किसी से भी साम दाम दंड भेद कुछ भी करके अगर मुझे एंजॉयमेंट मिल जाता है तो मैं क्या गलत कर रहा हूँ? कुछ, मैं तो कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ। बट ये फैक्ट नहीं है। ये सबसे बड़ा जो इस सदी का जो सबसे बड़ा झूठ है वो यही है। हम जो है ये शरीर नहीं है। हम अपने इस जीवन में भी देख सकते हैं कि हमारे शरीरों में कितने ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। इस शरीर के अंदर एक कांस्टेंट है जो हम हैं, वो है जीवात्मा। तो जो प्यूरिफिकेशन की बात हो रही है, जो आपने बोला, आपने आहार शुद्धि, विचार शुद्धि, और आपने बोला कर्म हमारे प्यूरिफाई हो जाएंगे, तो क्या प्यूरिफिकेशन होगा? वो ये होगा कि अभी हमारे आहार, विचार, कर्म, सारा कुछ इस शरीर के मेंटेनेंस के लिए है। कैसे इस शरीर को प्लेजर मिलेगा? क्या फायदा है उसका? हम सबको पता है कि एक हमारी एक्सपायरी डेट है, उस दिन हमारे पास से जो कुछ है वो हमसे छीन लिया जाएगा। मृत्यु सर्व हर्षाहम, मृत्यु जो है सब कुछ हर लेती है हमसे। आपने भले ही कितने बड़े बड़े अंबार लगा रखे हों, आपके पास कितने बंगले हों, कितनी गाड़ियां हों, कुछ भी हो, वो आपको उस दिन सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। आज की डेट में धीरू भाई अंबानी अगर मुकेश अंबानी के पास जाके क्लेम करे कि देख बेटा मैं पिछले जन्म में तेरा बाप था, वो देगा? एक चवन्नी देगा उसको? उसको भी समझ में आ रहा है। ओह, शी इज आल्सो लाफिंग कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, राइट? ओके, तो हम अब मान लीजिए जैसे आप सभी लोग जॉब करते होंगे या व्यापार करते होंगे, हमारे पास कोई भी काम करने के लिए रिसोर्सेज होते हैं, राइट? उन रिसोर्सेज का पर्पस क्या होता है? उन रिसोर्सेज का पर्पस, मान लीजिए आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, या बिजनेस वुमेन हैं, तो आपको वो रिसोर्स यूज कर कर कुछ व्यापार करना है, राइट? पर्पस उस रिसोर्स को संभालना नहीं है, पर्पस उस रिसोर्स को यूज कर कर एक व्यापार करना है ताकि आप प्रॉफिट कमा सकें। इसी प्रकार से ये जो मनुष्य जीवन है ये एक रिसोर्स है आपके पास। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम, क्या है? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम तेष, अरे मैं बीच का एक लाइन भूल गया, कोई याद? ये तो फेमस श्लोक है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेन ही न पशुभि नराणाम। स्लीपिंग, ईटिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग आर कॉमन बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। खाना खाना, सेक्स करना
सोना और अपनी रक्षा का प्रयास करना, ये 4 काम तो मनुष्यों में और पशुओं में कॉमन है। पशु ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। भालू 6 महीने सोता है, आप 6 महीने सो सकते हैं? अगर आप 10 घंटे किसी दिन सो जाओगे तो सर में दर्द हो जाएगा ज्यादा सोने से। पता नहीं आजकल मतलब हो सकता है 12 से ज्यादा भी हो सकता है। अपनी अपनी कैपेसिटी है वैसे, लेकिन कितना खा सकते हो? गाय पूरा दिन जुगाली करती रहती है, आप 250 ग्राम खाना खाओगे उसके बाद आपका पेट भर जाएगा। भले अच्छी चीज खा देती जाए आपको, कितनी भी अच्छी, आप नहीं खा पाओगे। तो आहार, निद्रा, भय और मैथुन जो पशु हैं, हमारे पास अगर कोई छिपकली भी आती है तो हम डर के मारे, उस छिपकली का साइज कुछ नहीं होता है, मतलब उससे बस डर जाते हैं। उनके पास नाखून है, दांत हैं अपनी रक्षा करने के लिए। हमारे पास कुछ भी नहीं है रक्षा करने के लिए। हमें इसीलिए बंदूकें, मिसाइलें और बम बनाने पड़ते हैं अपनी रक्षा करने के लिए। तो जो पशु की योनियां हैं, दे आर बेटर इक्विप्ड, वो ज्यादा अच्छे से इनेबल्ड हैं ये 4 काम करने के लिए। आहार, निद्रा, भय और मैथुन करने के लिए पशु बनना ज्यादा अच्छा है। इसीलिए आजकल कई सारे लोग बोलते हैं अगर मैं कुत्ता होता तो कितना अच्छा, मुझे काम नहीं करना पड़ता है ना। सुना है आपने? मेरे को मिलते हैं ऐसे लोग। हाँ, लेकिन क्या ये सच में इंटेलिजेंस है? ये 4 काम बहुत आसानी से आप दूसरी योनियों में कर सकते हो। लेकिन धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेन हीना पशुभी नरानाम। धर्म मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है। आज मैं हिंदू हूं, कल मैं मुसलमान बन सकता हूँ, परसों सिख बन सकता हूँ, चौथे दिन ईसाई बन सकता हूँ। ये तो फेथ है, ये कभी भी चेंज कर लो, क्या फर्क पड़ता है? रोज होता रहता है। कोई हिंदू से मुसलमान बनता है, कोई मुसलमान से ईसाई बनता है, ईसाई से सिख बन जाता है। इसका क्या मतलब है? ये धर्म नहीं है। धर्म एक ऐसी चीज है जो आपसे कभी अलग ही नहीं की जा सकती। जैसे पानी का धर्म है तरलता। अगर उसको हटा दोगे, लिक्विडिटी को हटा दोगे, तो या तो वो वेपर बन जाएगा या आइस बन जाएगा, राइट? तो पानी का धर्म तरलता है। अगर तरलता को हटा दिया तो पानी नहीं रहा। इसी प्रकार हमारा धर्म है सर्विस, सेवा। हम हर समय किसी ना किसी की सेवा करते रहते हैं। अब हम अपने मुद्दे पे आ रहे हैं। हमारे पास कितना टाइम है? टाइम है। तो अब हम सेवा, हमारा धर्म है सेवा। हम किसी ना किसी की सेवा करते रहते हैं। कोई व्यक्ति अपने शरीर की सेवा करने के लिए बहुत कुछ करता है, कोई अपने परिवार की, ज़्यादातर भारत के अंदर अभी भी बहुत से अच्छे लोग हैं तो अपने परिवार के लिए, अपने पत्नी बच्चों के लिए, माता पिता के लिए लोग सेवा करते हैं, मेहनत करते हैं उनके लिए, है ना। किसी के पास कोई नहीं होता तो कुत्ता पाल लेता है, उसकी सेवा करते हैं। बिना सेवा के हम नहीं रह सकते। हमें कोई ना कोई चाहिए जिसकी हम सेवा करें। बिना सेवा के हम में से कोई नहीं रह सकता। आप सोच के बताओ, कोई ऐसा दुनिया में आपके जानने में कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी की सेवा ना करता हो? ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं ध्यान आएगा। वो या तो अपने लिए कुछ कर रहा होगा, अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, है ना, अपनी कम्युनिटी के लिए, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी सेवा में जुड़ा होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये सेवा करते हुए हम एक्सपेक्ट करते हैं आनंद। माता पिता बड़े प्यार से, चाव से अपने बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, उनको बड़ा करते हैं। उनसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं बच्चों से कि ये मेरा रखरखाव करेंगे, बड़े होकर मेरी सेवा करेंगे। लेकिन जब बड़े होते हैं बच्चे तो उनका अपना परिवार बन जाता है, वो परिवार उनके लिए प्रायोरिटी बन जाता है, वो ज़्यादा प्रायोरिटी ले लेता है। वो माता पिता जो नए बने हैं वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे होते हैं ये सोचकर कि ये मेरी रक्षा करेंगे, वो फिर उनका भी परिवार बन जाता है। इस दुनिया में जो भी संबंध हैं वो हमें अल्टीमेटली, उनमें जो सेवा हम करते हैं उसमें हमें फ्रस्ट्रेशन मिलता है। अल्टीमेटली हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जबकि हमारा पर्पस है उस सेवा से हमें आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सेवाएं बदलते रहते हैं। जैसे कोई जॉब करने वाला एम्प्लॉय है, वो कहीं पे काम कर रहा है, उसको सैलरी भी मिल रही है, ठीक ठाक काम भी कर रहा है, लेकिन फिर उसको लगेगा कि नहीं, मुझे अब जॉब चेंज करनी है, कहीं और जाके शायद मुझे कुछ बेटर प्रॉस्पेक्ट्स मिल जाएंगे। तो उसको कोई प्रलोभन देगा, चलो जी आपको अच्छी सैलरी, हम और ज़्यादा 30% इंक्रीमेंट के साथ आपको ज्वाइन कर लो, चलो ज्वाइनिंग बोनस भी देंगे आपको। वो वहाँ गया तो वहाँ तो पहले तो 8 घंटे काम कर रहा था, अभी वो 16 घंटे काम करा रहे हैं। अरे मर गया मैं तो, ये क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया, पागल बना। हाँ, ये तो सारा पैसा अब डॉक्टर के पास जाएगा, मेरे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। फिर वो सोचता है कि चेंज करता हूँ मैं फिर से, तो फिर तीसरी जगह जाएगा, वहाँ पे बोलेंगे नहीं हमारी तो भैया 9 to 5 जॉब है, तो चला जाएगा वहाँ पर। और वहाँ गया तो वहाँ पर वो बॉस खड़ूस है, वो उसको जीने नहीं दे रहा किसी तरीके से। तो हम हर समय चेंज करते रहते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम कुछ बदलाव करेंगे, सेवा चेंज करेंगे अपनी और हम खुश हो जाएंगे। यहीं पे प्रॉब्लम है, यहीं पे प्रॉब्लम है। हमें नहीं पता कि हमें किसकी सेवा करनी है और हमें कैसे सेवा करनी है, ये हमें नहीं
अब अगर हम ये ध्यान करें कि हम कौन हैं, कौन है हम? पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हम कृष्ण के दास हैं। ओके, तो हमारे को बाय दिस थियरम हमें किसकी सेवा करनी चाहिए? हमें कृष्णा की सेवा करनी चाहिए। वो कृष्णा की सेवा करने के लिए अब क्या मैं ये कह रहा हूं आपको कि भैया कल से अपने माता पिता की सेवा करना छोड़ दो, पत्नी का पालन करना छोड़ दो, बच्चों का पालन करना छोड़ दो, तो आप मुझे जूते मार के भगा दोगे यहाँ? क्या मैं ये कह रहा हूँ आपसे? अब इन दोनों चीजों के बीच में समन्वय कैसे बनेगा? भाई आपका एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है, आपको पुरुषों को, ज्यादातर पुरुषों को नौकरी करनी है, उनको पैसा कमाना है, कई केसेस में माताओं को भी पैसा कमा के लाना है घर चलाने के लिए, बच्चों का लालन पालन करना है, पढ़ाना है, माता पिता की सेवा करनी है, ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है। और मैं कह रहा हूँ जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, कृष्ण की सेवा करनी है। इन दोनों के बीच का समन्वय कैसे होगा? यहीं पे बात आती है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। जो भगवान की वाणी है वो ही धर्म है। भगवान ने हम सबको रहने के लिए एक धर्म बनाया है, कोड्स बनाए हैं, है ना? कैसे हमें एक्ट करना है उसके लिए कोड्स बनाए हैं, जिसका नाम है धर्म। स्त्री का एक धर्म है, पुरुष का एक धर्म है, वर्णाश्रम धर्म है, ये सारे अलग अलग धर्म हैं जिनका हमें अगर पालन हम करेंगे तो हम ये सारी एक्टिविटीज को करते हुए भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान ने हमें ऑर्डर दिया कि भाई आपको ये पर्टिकुलर रोल मिला है, आप इस रोल का पालन करिए, तो अगर आपने वो किया तो क्या होगा? भगवान नाराज होंगे उससे प्रसन्न हो जाएंगे। उसको नहीं करने से आप अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ा लोगे। तो यही जो सब्जेक्ट मैटर है, यही समाज में आज मिसिंग है। डार्विन, श्री 108 डार्विन जी की कृपा से सबको ये समझते हैं कि मेरे पूर्वज बंदर थे, ये आखिरी जीवन है, इसको एंजॉय कर लो। तो लोग क्या कर रहे हैं? तो बंदरों की तरह बिहेव कर रहे हैं, वो बंदरों की तरह आचरण कर रहे हैं, एक डाल से दूसरी डाल कूद रहे हैं। उनको होश नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि हमें दोबारा नहीं आना पड़ेगा संसार में। अब ये नॉलेज जो मैं आपको पिछले आधे घंटे से या कुछ भी मैं आपको जो बता रहा हूं, ये नॉलेज आपको कैसे मिलेगी, कहां से मिलेगी? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, दास का काम है सेवा करना। वो सेवा कैसे करेंगे और किसकी करेंगे, यही विषय है जो हमारे को, अब हमारे आज का जो विषय है बुक डिस्ट्रीब्यूशन, जो प्रभु जी ने बोला कि आप लोगों को सेवा मिली है। पहले तो आप लोग ये बताइए कितने लोग आप लोग इस सेवा में सहयोग करेंगे? अपना हाथ ऊपर करिए, खड़ा करिए, अच्छे से करिए, बिना झिझक के साथ। ओके, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, जो बीच में छोटे छोटे पॉकेट्स ऑफ गैप्स हैं वो क्या चक्कर है उनका? वो लोग क्या हैं? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य स्वामी। हाँ, क्या है वो लोग? क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं कर सकते? आप लोग हैं नहीं यहाँ पर, अवेलेबल नहीं है? अच्छा चलिए, वो तो चलिए एक अलग बात है, फिर हम आपको भी किस तरीके से लगाएंगे। फिजिकली नहीं कर सकते, चलिए ठीक है, बट आपके अंदर इच्छा है और आपकी कोई दूसरी सेवा चल रही है। ओके, और इधर प्रभु जी माता जी बैठे ऊपर। अच्छा, ओ, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करती हैं हमारी। आपको मेरी कोई बात खराब तो नहीं लग रही ना प्रभु जी? सारी बातें अच्छी हैं, पर इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको अंदर से आवाज आनी है कि आपके मुंह को। माता जी मैं अंदर घुसने की तो कोशिश कर रहा हूँ कि निकाल के लाऊं आवाज। माता जी ऐसे भी दिल्ली से है। अच्छा, देखिए हर किसी के लिए संभव है, और मैं इस विषय को लूंगा कृष्णा विलिंग अभी थोड़ी देर बाद, कि हर कोई अपनी परिस्थिति में कैसे सेवा कर सकता है। लेकिन एक काम आपने करना है, आपने अपने अंदर से हृदय में इच्छा रखनी है कि मैं सेवा करना चाहती हूँ। अब मेरी परिस्थिति जैसे यूनिक परिस्थिति है, इसमें जो आपके लीडर्स हैं प्रभु जी माता जी, आपको उनसे कंसल्ट करना है, वो आपको बताएंगे कि आपकी परिस्थिति में आप कैसे सेवा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे प्यास लग रही है अभी, और आप वहाँ पे बैठे हो, आप सोच रहे हो कि मेरे को प्रभु जी की बातें अच्छी लगी, अब मैं उनको खीर खिलाऊंगा। मुझे लग रही है प्यास, अब आप खीर लेके आ गए मेरे सामने, मैं खुश होऊंगा नहीं होऊंगा? तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको मुझे प्लीज करना है तो आपको मुझे पूछना पड़ेगा कि मैं आपको कैसे सर्व कर सकता हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, फिर मैं बताऊंगा तरीका और आप उसको सर्व कर लोगे। इसी प्रकार जब हमें कृष्ण को सर्व करना है तो हमें कृष्णा से या कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव से पूछना पड़ेगा कि कैसे मैं सर्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। लेकिन सारे जो सर्विटर्स हैं उनके अंदर एक कॉमन पॉइंट है, डिजायर टू सर्व।
वो इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आपके अंदर इच्छा है तो कोई भी भौतिक परिस्थिति ऐसी नहीं है जिसमें आप सर्व नहीं कर सकते। हर कोई सर्व कर सकता है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। गुरु महाराज के एक शिष्या हैं, उनको मेरे पिताजी माताजी ने प्रीच किया। आप लोग जानते होंगे शायद उनको, परशुराम प्रभु को जानते हैं आप? उनकी बेटी वाली छोटी मोहिनी, हाँ है ना, उनको मेरे माता पिता ने प्रीच किया था सूरत में, ठीक है, जब वो लोग व्यापार किया करते थे। एक बहुत अच्छे कपल हैं, आजकल कहाँ है वो? पुणे में है। तो परशुराम प्रभु और उनकी वाइफ वो हमारे घर पे आया करती थी सूरत में। ये बात है 97-98 के आसपास की, या 2000 की बात है, 2000, आज से 23 साल पहले की बात है। वो लोग आया करते थे, फिर धीरे धीरे वो उनके अंदर भावना बढ़ी और वो फिर फुल टाइम डिवोशन में आ गए। तो उनकी बेटी ऐश्वर्या, जो बड़ी बेटी है, वो यहाँ पर कहीं पढ़ाई करती थी, तो मेरे को सेवा मिलती थी उसको लाने ले जाने की कई बार, यहाँ पे जब मैं गुड़गांव में था। और उनकी जो छोटी बेटी है उसको अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी डिजीज हो गई जिसकी वजह से वो हिल डुल भी नहीं सकती, व्हील चेयर पे है वो आज की डेट में। ओ, कब छोड़ा? कोरोना के 3-4 मंथ्स बैक। अच्छा, मेरा टच ना कोरोना के बाद से उनसे नहीं है हम लोगों से। ओ, सो सॉरी टू हियर दैट। सच नाइस। तो मैं जिसकी बात कर रहा था, बहुत अच्छे, तो बीमार तो चली रही थी वो काफी समय से। तो वो व्हीलचेयर पे थी और उस सिचुएशन के अंदर उसके अंदर ये डिजायर आई कि मुझे सर्व करना है। तो वो फोन पे कॉल कर करके वेरी क्लोज टू मी, और समहाउ मेरा टच उनसे 3-4 साल से नहीं है। एक मिनट लगेगा बस। तो मैं ये एग्जाम्पल ले रहा था, शी वॉज अ ग्लोरियस डिवोटी, और मैं ये एग्जाम्पल ले रहा था कि किस तरीके से हर सिचुएशन के अंदर एक भक्त चाय का सर्व कर सकता है। उसकी सिचुएशन ऐसी थी कि वो हिल भी नहीं सकती थी अपनी जगह से, और उसने व्हील चेयर पर रहते रहते हजारों बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करी प्रभुपाद की सेवा करने के। तो ग्लोरियस, गुरु महाराज ने उसको ग्लोरीफाई किया बहुत ज़्यादा, मैंने सुने ग्लोरिफिकेशन, एंड उनकी ब्लेसिंग थी, ऑब्वियसली उनकी ब्लेसिंग से ही वो कर पाए। और दिस फुल फैमिली, दे वर वेरी नाइस डिवोटीज। खैर, कमिंग बैक टू अवर टॉपिक नाउ, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये जो सारा जो मैसेज मैं आपको दे रहा हूँ, ये सारा का सारा आपको कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा ये मैसेज? इट्स वेरी डिफिकल्ट। सारी दुनिया आपको यही समझाएगी कि एंजॉय करो, ये संसार एंजॉयमेंट करने के लिए, ये शरीर एंजॉय करने के लिए है। कोई नहीं बताएगा आपको कि ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। उन लोगों ने कभी नहीं सोचा था, मतलब जो प्रभु जी के और जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनकी लाइफ में ट्रेजेडी आई जब उनको पता लगा कि उनकी एक बेटी को ये प्रॉब्लम है। उन्होंने उससे पहले थोड़ी सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन उनको जाना पड़ा। लेकिन शी मेड हर लाइफ ग्लोरियस। उसने लाइफ का पर्पस पूरा कर दिया। हम में से कितने लोग ऐसे हैं, हमारे पास भगवान की दया से कोई ऐसी समस्या नहीं है, बड़ी समस्या नहीं है। हमारे पास बहुत छोटी छोटी हमारी समस्याएं हैं जिनमें हम फंसे रहते हैं। उसके पास बहुत बड़ी समस्या थी और उसके पास सारा एक्सक्यूज था कि वो कुछ सेवा ना करे। राइट? कोई उसको आके कहने वाला नहीं था कि भैया तुम जाओ, हाँ क्या नाम था, मोहिनी तुम जाओ और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। कोई नहीं कहने वाला था।
उसका इनिशिएटिव था, उसने कितने सारे लोगों को इंस्पायर कर दिया जो अपने घरों में बैठे हुए थे, वो भी जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने लगे उसको देख के, राइट। तो ये एग्जाम्पल है सर्विस का। तो हमारे अंदर सर्विस की डिजायर होनी चाहिए। आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी, भगवान राम की कथा में आती है, जब भगवान राम पुल बना रहे थे लंका के लिए तो हनुमान जी बड़े बड़े पत्थर लाके डाल रहे थे, राइट। तो वहां पर एक गिलहरी आती है और वो गिलहरी एक छोटा सा कंकड़ डालती है पानी में। तो दूसरे जो वानर थे वो हंस रहे थे उसको देखे कि तू बीच में से हट जा, तू मर जाएगी पैर के नीचे आ गई तो। लेकिन भगवान राम ने उसको अप्रिशिएट किया और प्यार से उसके शरीर पे ना ऐसे 3 उंगलियां फेरी। तो आज भी गिलहरी के ऊपर वो 3 उंगलियों के निशान आप देखते हैं, वो कभी भगवान राम की देन कृपा है उसके ऊपर। तो भगवान राम ने बोला कि ये अपनी कैपेसिटी के हिसाब से प्रयास कर रही है और भगवान के लिए वो प्रसन्न करने का कारण बन गई। अगर हनुमान जी छोटे छोटे कंकड़ डालेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे? नहीं, हनुमान जी को उनके हिसाब से सेवा करनी पड़ेगी और गिलहरी अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से सेवा करेगी। बट उसके अंदर ये इच्छा थी तो उसने अपना कंट्रीब्यूशन कर दिया, छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर दिया और उससे भगवान बहुत प्रसन्न हुए। तो इसीलिए सेवा जो है वो सेवा हम सभी कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में हो। तरीके आपके लीडर्स जो हैं वो आपको बताएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर आपकी डिजायर होगी, दे विल क्रिएट सर्विस फॉर यू। हम सब सर्व कर सकते हैं। सर्विस करने से क्या होगा? क्या बताया मैंने? क्या होगा सर? क्या बताया मैंने? प्यूरिफिकेशन होगा। क्या होता है प्यूरिफिकेशन का मतलब? देहात्म बुद्धि से हम बच जाएंगे। हम सभी देहात्म बुद्धि में हैं। हमारे शरीर में जरा सा कुछ कष्ट होता है, हम उसको लेके बैठ जाते हैं। हमारे सामने आसपास में कोई छोटी सी प्रॉब्लम आती है, हम सब भक्ति भूल जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। आप दवाई को छोड़ देते हो। अगर प्रॉब्लम आए, किसी को बीमारी हो और वो बोले जी मैं जब ठीक हो जाऊंगा तब दवाई लूंगा, उसको आप मूर्ख कहोगे ना। दवाई कब लेनी है आपको? जब आप बीमार हो। तो ये जो सेवा है ये आपकी दवाई है। जीव का स्वरूप है, वो कृष्ण का दास है, उसका काम है कृष्ण की सेवा करना। अगर वो कृष्ण की सेवा नहीं कर रहा तो वो आर्टिफिशियल सिचुएशन में है, वो चोरी कर रहा है। तो भगवान हम अब पीछे हमने ये ऐसी कोई डिजायर कर ली, हमने कुछ गलत काम कर दिया जिसकी वजह से हम यहाँ आ गए, ठीक है, उसको तो अब हम नहीं बदल सकते। हम पीछे जाके उसमें से इरेजर नहीं है कोई वहां पर कि हमने मिटा दिया उसको, ऐसा हम नहीं कर सकते। लेकिन हम अब कुछ कर सकते हैं। भगवान ने हमें अब मौका दिया है कुछ करने का। वो क्या करना है? भगवान ने सारी सृष्टि क्यों बनाई है आप लोगों को समझ में आ गया ना। जो जीव विद्रोह करके भगवान से यहाँ आ रहे हैं उनके उत्थान के लिए बनाई कि ठीक है जाओ प्रयास करो एंजॉयमेंट का, और उसमें एक रास्ता दूंगा। मैं अपने संतों को भेजूंगा, मैं अपनी वाणी को भेजूंगा, और उस वाणी को सुनकर अपने संतों का संग कर कर, मेरे संतों का संग कर कर तुम वापस आ सकते हो मेरे पास। ये उन्होंने रास्ता निकाल दिया हम सबके लिए। अब चॉइस फिर से हमारे ऊपर छोड़ दी। गीता में भी भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, सारा संदेश देने के बाद बोला अब तुम्हारा जो मन हो तो करो, मैंने तुमको बता दिया, अब तुम्हारा जो मन हो तो करो। तो भगवान हमारे लिए व्यवस्था बना रहे हैं एंजॉय करने के लिए भी, और व्यवस्था बना रहे हैं कि हम यहाँ से वापस निकल सकते हैं। अब वो जो निकलने का जो मार्ग है, जो इंटेलिजेंट होगा वो उसको चूज कर सकता है, उसको चूज करना चाहिए, और उसमें कष्ट नहीं है। जैसे इस संसार की सेवा कैसी होती है कि मान लो मैं नौकरी करता हूँ तो मेरे मन में ये आएगा कि यार काम ना करना पड़े, सैलरी ऐसी आ जाए बस, तो बढ़िया है। लेकिन ऐसी तो कोई सैलरी देगा नहीं, तो इसलिए रोते पीटते काम नहीं करना पड़ता। जनरल मतलब मेरे जैसे नालायकों की ऐसी डिजायर होती है। कई सारे लोग अच्छे से भी काम करते होंगे शायद लेकिन मेरे जैसा आदमी ये सोचेगा कि यार बिना काम के सैलरी मिल जाए तो अच्छा है, राइट। तो अब जो भगवान की सेवा है वो वैसी सेवा नहीं है। यहाँ की सेवा में हमें कष्ट होता है क्योंकि सामने वाले का जो भाव होता है वो एक्सप्लॉयटेशन का भाव होता है। लेकिन भगवान हमारे पिता हैं। अगर कोई पुत्र अपने पिता की सेवा करता है तो क्या पिता उसको एक्सप्लॉइट करता है? नहीं, दोनों चाहते हैं। पिता पुत्र का जो संबंध इतना प्यारा होता है, या माँ बेटे का संबंध इतना प्यारा होता है, दोनों एक दूसरे के साथ में कॉम्पिटिशन होता है कि कौन ज्यादा सर्व करेगा। ऑब्वियसली आप माँ को कभी भी माँ के ऋण को नहीं चुका सकते कभी भी, लेकिन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन चल रहा होता है कि कौन ज्यादा सर्व करेगा, क्योंकि वहां का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता। इसी प्रकार भगवान कृष्ण की सेवा में जब हम सेवा करते हैं उसमें एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता, और उससे हमें आनंद की प्राप्ति होती है। हम बहुत आनंद का अनुभव करते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि भक्त लोग प्रयास करते हैं। यहाँ पे आपने कोई टिकट सिस्टम लगा रखा है 500 रुपए का टिकट आने के लिए, ऐसा कुछ है? क्यों कर रहे हो फिर आप प्रोग्राम? एसी चला रहे हो, बिल आता होगा इसका।
है ना, प्रसाद भी दोगे इसके बाद? क्यों कर रहे हो आप लोग? क्योंकि ये बहुत चालाक हैं, इनको पता है कि 6 गुना आनंद इनको मिल रहा है, आपको जितना मिल रहा है उससे 6 गुना ज्यादा इनको मिल रहा है, इनको ज्यादा आनंद मिल रहा है। ये सर्व कर रहे हैं, ये भगवान की सेवा कर रहे हैं, इनको आनंद मिल रहा है 6 गुना ज्यादा आपसे आनंद मिल रहा है, अभी से बता दे रहा हूं मैं, राइट? तो ये सेवा आनंद का सागर है, इस सेवा को आपको करना है। आपको देखना है कि आपके अंदर पहली चीज होनी चाहिए कि मेरे अंदर ये डिजायर आए, मुझे सर्व करना है, फिर आप इनसे बात करो, ये आपको इंगेज करेंगे। अब मैं बताता हूं कि जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है ये सबसे उत्तम सेवा है। जैसे मान लीजिए मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, हो सकता है आपको उसमें से 2-4 बातें अच्छी लगें, बट मैं कितनी देर आपको ये बता सकता हूँ? मैं एक बार आपके पास आया, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे के लिए, फिर मैं चला जाऊँगा, अगला दिन आएगा, फिर उसका अगला दिन आएगा, आप धीरे धीरे भूल जाओगे इन चीज़ों को, राइट? या ये हफ्ते में आप लोग एक बार मिलते हो, राइट? यहाँ पर हफ्ते में ये लोग कुछ बताते होंगे तो आप थोड़े दिनों बाद भूल जाते हो। पहले दिन ज़्यादा जोश रहता होगा, संडे को बहुत अच्छा जाता होगा, भक्त बने होते होंगे, मंडे आते आते थोड़ा आधा भक्त, है ना, ट्यूसडे आते आते चौथाई भक्त, वेडनेसडे तक भक्ति क्या होती है, राइट? ये होता है। तो जब आप बुक्स किसी को देते हो तो आप एक प्योर डिवोटी का एसोसिएशन उसको दे रहे हो। श्रील प्रभुपाद थकेंगे नहीं आपको बताते बताते, वो प्योर हैं। हमारे मैसेज में हो सकता है कुछ कमी रह जाए, हमारे दोषों के कारण हम लोग कुछ गलत बोल जाएं, कुछ भूल जाएं, हम प्रयास करते हैं, सभी लोग जितने भी प्रीचर्स हैं वो बहुत मेहनत करते हैं कि आपको सही संदेश दे पाएं, बट फिर भी हमसे गलती हो सकती है। लेकिन प्रभुपाद के मैसेज में कोई गलती नहीं। वो बुक जब आपके पास आती है तो आप उसको दिन रात रीड कर सकते हो, कभी प्रभुपाद नहीं थकेंगे आपको बताते बताते। और जब आप एक शुद्ध भक्त का संग करोगे तो शुद्ध भक्त की जो वाइब्स हैं वो आपके हृदय में प्रवेश करेंगी, आपका प्यूरिफिकेशन और ज्यादा हो जाएगा। तो ये सारा का सारा जो मैसेज मैंने आपको बताया, ये मैंने अपने दिमाग में तो सोचा नहीं, ये सारा का सारा मैसेज मैंने इन शास्त्रों से ही सुना है, सीखा है, गुरुजनों से पढ़ा है। गुरुजन जो हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं सामने, उनसे सीखा है हम, और वही हम रिपीट कर रहे हैं, उसी को आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आप ये बुक किसी को देते हो तो उसके जीवन में सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है, उसके जीवन की ये सबसे बड़ी घटना है। अगर उस किसी को एक किताब मिलती है तो उसकी जर्नी शुरू हो जाती है वापस जाने की। हम करोड़ों करोड़ों जन्मों से इस संसार को भोगने का प्रयास कर रहे हैं, संसार में सुख ढूंढ रहे हैं, हमें मिल नहीं रहा है सुख, और ढूंढते रहेंगे जिंदगी भर। लेकिन जब आप किसी को एक किताब देते हो, वो उस किताब का दर्शन भी कर ले, अगर उसको छू भी ले, उससे उसकी जर्नी शुरू हो जाती है, जर्नी बैक होम, बैक टू गॉड। पक्का हो गया उस दिन से उसका कि वो वापस जाएगा भगवान के नाम। इस दुखमय संसार से, जहां पर मृत्यु है, जहां पर आपके जो प्रियजन है उनसे बिछोह है, आपको बिछड़ना पड़ेगा उनसे, इस ऐसे घटिया जगह से आप निकल सकते हो, इस संसार से आप निकल सकते हो। तो वो काम आप करोगे जब आप किसी को बुक दे दोगे। बुक किसकी देनी है? हम कोई हैरी पॉटर नहीं बांट रहे हैं जाके, हैं? हमारा पर्पज ये नहीं है कि उसमें से हम कुछ कमाई कर लें। ये जो बुक्स हैं, अगर आप देखोगे गीता जो आज की डेट में 320 रुपए की आती है, उसी साइज की हैरी पॉटर आती है, वो शायद 1200 रुपए की आती है। क्या जबरदस्त क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग है, उस बुक को देख के लगता है कोई अच्छी चीज आपने उठा रखी है। तो भक्त उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, भक्त उसको कंधे पे लाद के ले जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जगह जगह जाकर। किसके कल्याण के लिए? आपके कल्याण के लिए। तो अब आप उन भक्तों का, इनका ऋण आप कैसे चुकाओगे? जो यहाँ बैठे हो, जो यहाँ पर क्लास में आ रहे हो, इनका ऋण आप कैसे चुकाओगे? सब लोग 500-500 रुपए का चेक दोगे? चुकेगा ऋण उससे? आप किसी और को जब ये ज्ञान प्रदान करोगे, किसी और के लिए माध्यम बनोगे, तो आप थोड़ा ऋण कम कर सकते हो। दैट इज हाउ यू रीपे द एंटायर परंपरा। हम लोग पूरे इंडेटेड है, हम सारे लोग। अगर आप शास्त्र पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि हर किसी का ऋण है हमारे ऊपर। हमारे ऊपर अपने माता का ऋण है, हमारे पिता का ऋण है, गुरुजनों का ऋण है, समाज का ऋण है, ये सारे ऋण है हमारे ऊपर। ये सारे संसार के सारे लोगों के ऋण चुक सकते हैं, लेकिन गुरुजनों का जो ऋण है वो नहीं चुक पाएगा। उसको चुकाने के लिए आपको ही सेवा करनी पड़ेगी, आपको किसी और को बताना पड़ेगा। ये चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, जाहे देखो ताहे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञाए गुरु है तार यही देश। भारत भूमि में जिन्होंने भी जन्म लिया है उनका कर्तव्य है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान आदेश दे रहे हैं, गौर निताई बैठे यहाँ पर, वो आदेश दे रहे हैं आपको कि यहाँ पर आपने जन्म लिया है, जिसको मिलो उसको कृष्ण का उपदेश दो, मेरी आज्ञा से गुरु बन जाओ और सारे देश को तार दो। ये उनका आदेश है हम सबके।
अगर हम भगवान का आदेश मानेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, आदेश का पालन नहीं करेंगे तो वो नाराज होंगे। तो हम इस प्रकार से भगवान के आदेश का पालन कर सकते हैं। अब बात आती है कि भाई हमारी क्या कैपेसिटी है, हमने तो खुद ही अभी बुक्स नहीं पढ़ी, हमें तो पता ही नहीं है फिलॉसफी, ठीक है। तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनका अगर आप ध्यान करें और गुरु को प्रे करें तो आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। एक्चुअली जब हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन, किसी ने करी है बुक डिस्ट्रीब्यूशन आज तक? हाँ, आप लोगों ने तो करी है। आपने करी है? जय जय। आपने भी करी है? वेरी नाइस। आप लोगों ने नहीं करी है? तो आपको पता होगा, जिन्होंने भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करी है उन सबको इस चीज़ का एहसास होगा कि बुक्स जो हैं सिर्फ श्रील प्रभुपाद की कृपा से जाती हैं। हम कितने ही अच्छे ओरेटर हों, हमारी कितनी ही अच्छी पर्सनालिटी हो, हम कितने ही अच्छे सेल्समैन हों, ये सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बुक्स जब जाती हैं तो वो श्रील प्रभुपाद की कृपा से जाती हैं। और जैसे ही बुक डिस्ट्रीब्यूटर सोचता है कि मैं आज जो है ना मैं किंग खान बन गया हूँ, मेरे कारण बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, वैसे ही उसके भट्टा बैठ जाता है, उसके पास से बुक्स जाना बंद हो जाती हैं। तो हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, अब पहले आप बताओ कौन कौन लोग इस सेवा में हमारा सहयोग करना चाहते हैं? थैंक यू, सबका धन्यवाद। अब आपको क्या करना है, जब आपको सेवा मिलेगी सबसे पहले आपको अपना टाइम डिसाइड करना है कि आप किस किस समय तक अवेलेबल रहोगे स्थान पे। सेक्टर 45 में हज़ारों लोग आने वाले हैं और वो हज़ारों लोग जो आएंगे वो क्या सोचते हुए आएंगे कि ये एक जगह है जहाँ पर हम एंटरटेनमेंट करने आए हैं, राइट। हम बाहर भी एंटरटेनमेंट करते हैं, आज जन्माष्टमी के दिन यहाँ पे एंटरटेनमेंट कृष्ण के नाम, चलो कृष्ण नाच के दिखाओ, राइट। ये उनका भाव होता है, इस भाव से आते हैं। हम आपको नाचते हुए देखेंगे, हम आपकी लीला देखेंगे, हम देखेंगे, हम दृष्टा हैं और हम आपको देखेंगे। यू आर द ऑब्जेक्ट ऑफ अवर एंजॉयमेंट, दैट इज हाउ दे विल कम फॉर कृष्णा दर्शन। अब बट आपको पता है कि भैया ये सब जो आ रहे हैं इनको तो सब बेवकूफ़ है, इनको कुछ पता नहीं है, इनको हमें कृष्ण का संदेश देना है। तो पहला प्रिंसिपल है कि आपके पास से कोई भी व्यक्ति बिना बात किए निकलना नहीं चाहिए। दैट इज, आप लिख सकते हो ये सब बातें, इफ यू वांट टू राइट इट प्लीज राइट इट। आपकी ड्यूटी है कि आपके पास से कोई भी व्यक्ति आपसे बिना बात किए नहीं निकलना चाहिए। अगर वो निकल गया तो ये आपकी कमी रह गई। आपको इतना अलर्ट रहना है। जब आप वहाँ पहुँचोगे आपको बुक्स अरेंज करके देंगे लोग और आपको प्रभुपाद जी को प्रे करना है कि हे प्रभुपाद आप हमको अपनी सेवा में इंगेज करिए, हमारे को ऐसा कृपा दीजिए कि हम दूसरों तक ये मैसेज कन्वे कर सकें। जब आप ऐसा प्रार्थना करोगे तो श्री प्रभुपाद आपको कृपा दे देंगे। वो देते हैं, सबको कृपा देते हैं, वो आपको कृपा दे देंगे। और जो नए लोग हैं उनको ज़्यादा कृपा देंगे। जो पहली बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेगा ना उसको और ज़्यादा मर्सी मिलेगी। तो आपके हृदय में ये भाव होना चाहिए कि मैं प्रभुपाद का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। हमें किसी को इरिटेट नहीं करना है, हमें किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है, किसी के साथ में झगड़ा नहीं करना है। और ये सेवा एक ऐसी सेवा है जो आपके अंदर ह्यूमिलिटी लेके आएगी। भगवान जो है ना, दीनेर अधिक दया करे भगवान। टाइम कितना है? दीनेर अधिक दया करे भगवान। जो दीन है उसके ऊपर भगवान ज़्यादा दया करते हैं। तो ये सेवा ऐसी है, आप जहाँ पर भी दुनिया में जाओगे वहाँ पर आप अपने स्टेटस के साथ जाओगे, आप अपनी बढ़िया सी गाड़ी में जाओगे या बढ़िया से कपड़े पहन के जाओगे, बढ़िया इंग्लिश बोलोगे, बढ़िया सब कुछ करोगे दुनिया को अट्रैक्ट करने के लिए, बिकॉज यू वांट टू शो कि यू आर द सुप्रीम एंजॉयर ऑफ दिस वर्ल्ड, राइट। जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करोगे इट विल बी अ हम्बल सर्विस, तब लोग आपको रिजेक्ट करेंगे। आप जाओगे, प्रभु जी प्लीज़ बुक लीजिए, हट यहाँ से। मेरे को, जैसे मैं जाता हूँ मेट्रो में, कभी कभी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मैं मेट्रो में करता हूँ, तो मेरे को एक बार एक बंदा बोलता है कि यार आप इतने हट्टे कट्टे आदमी कुछ काम क्यों नहीं करते? ऐसे बोलते हैं। लेकिन ऐसे भी बोलते हैं कि एक बार एक लड़की मेरे लिए जाकर ग्लास पानी का लेके आई कि प्रभु जी आप सर आप बहुत धूप में गर्मी में खड़े हुए हैं, आप ये प्लीज़ पानी पी लीजिए, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दोनों तरीके से लोग मिलेंगे, कोई गाली देगा, कोई आशीर्वाद देगा। कई सारे लोग बोलेंगे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कई सारे बोलेंगे आप तो धरती पे बोझ हो, आप खुद भी कुछ नहीं करते, दूसरों को भी कुछ नहीं करने देते, आप लोगों ने धंधा बना रखा है, आपका सारा पैसा विदेश में जाता है, ये आपका धंधा है, कितना कमाते हो बताओ इससे। एक बार ना मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, तो बगल में वो था, वो जो चना जोर गरम वाला होता है ना, वो भी कर रहा था। उसने बोला ये तो मेरा कंपटीशन हो गया, लोग इसकी बुक ले रहे हैं, मेरा चना जोर गरम तो ले नहीं रहे। तो बोलता है, फिर मेरे को बोलता है कि सर आप कितना कमा लेते हो रोज इससे?
मैंने कहा क्यों पूछ रहे हो? बोला सर आपका धंधा ज़्यादा अच्छा है। मैंने कहा भैया ये मैं जो सारा पैसा मंदिर में जा रहा है ये मेरे पास नहीं। बोला ऐसे कैसे हो सकता है, मैं मानते ही नहीं आपकी बात, आप बेवकूफ़ बना रहे हो मेरे को। तो लोग अलग अलग दृष्टि से हमें देखते हैं, राइट। लेकिन जब इस दृष्टि से देखते हैं, अब आप ये सारा काम किस लिए कर रहे हो? कृष्ण के लिए कर रहे हो, राइट। जब माँ का छोटा सा बच्चा उसका कुछ उसके लिए ग्लास पानी का एक लेके आता है तो माँ का हृदय कितना गदगद हो जाता है ना। माँ पूरे दिन काम कर रही है, बच्चे के लिए खाना बना रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन जब छोटा बच्चा उसके लिए तो थोड़ा सा लेके आता है तो माँ कितनी प्रसन्न हो जाती है ना, राइट। ऐसे ही भगवान जब देखते हैं कि हम भगवान के लिए प्रयास कर रहे हैं, भगवान गदगद हो जाते हैं, वो ऋणी बन जाते हैं हमारे। वो बोलते हैं कि अरे मेरा भक्त इतना प्रयास कर रहा है मेरे लिए, इतनी गालियाँ खा रहा है मेरे लिए, और इमीडिएटली फिर भगवान ब्लेसिंग दे देते हैं, कृपा दे देते हैं। तो ये कृपा अगर आपको पानी है तो आपको इसको प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा दिल को मजबूत करना पड़ेगा। इससे ये जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा है ना, ये वीक लोगों का काम नहीं है, ये मजबूत लोगों का काम है, जो पक्के लोग हैं। कितने लोग मजबूत हैं यहाँ पर? ये वीक लोगों का काम नहीं है। आपको जब आप ये सेवा करोगे तो आप एकदम पुख्ता बन जाओगे। एंड बुक डिस्ट्रीब्यूशन विल टीच यू ऑल स्किल्स ऑफ लाइफ, इट विल टीच यू एवरीथिंग। दुनिया का कोई ज्ञान नहीं है जो आपको नहीं पता होगा। आई कैन चैलेंज यू, दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपको पता नहीं होगी। एंड नोबडी कैन एवर डिफीट यू इफ यू डू बुक डिस्ट्रीब्यूशन। एंड प्रभुपाद विल बी अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ यू ऑल द टाइम, विल बी गिविंग हिज मर्सी टू यू। मैंने कितने सारे एक्सपीरियंसेस किए हैं ऐसे कि जैसे आपने प्रभुपाद को रिक्वेस्ट किया, प्रभुपाद मर्सी देंगे आपको। आपको लगेगा कि प्रभुपाद कितने रेसिप्रोकेट कर रहे हैं मेरे से, ये मर्सी आपको नहीं मिल सकती। तो श्रील प्रभुपाद सेड कि दिस मिशन इज ऑल अबाउट बुक डिस्ट्रीब्यूशन। ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है, हमें मंदिर भी नहीं चाहिए, हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। मंदिर का पर्पस है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। हम जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। जितना आप लोग सेक्टर 45 में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करोगे उतनी ही सक्सेसफुल जन्माष्टमी है वहाँ की। इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु फॉर ऑल ऑफ यू, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। पूरा जो जितना आयोजन हो रहा है, जितने 200 लोग लगे होंगे सेवा में, उनकी सारी सेवा की सक्सेस की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर होगी। बिकॉज इफ यू आर नॉट एबल टू डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, प्रोग्राम इज अ फेलियर। क्योंकि हमें लोगों को ये ज्ञान देना है कि यहाँ से निकलो, ये संसार रहने लायक जगह नहीं है, दिस इज नॉट फॉर जेंटलमैन, यू हैव टू गो आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, राउंड, दिस इज द अपॉर्चुनिटी। कितने सारे जीवन आपने एंजॉय करने में लगा दिए, भोगने का प्रयास करने में लगा दिए। दिस लाइफ ट्राई, यू कैन गो आउट, इट्स सो इजी, यू कैन गो आउट। ये आपको बताना है। तो जब आप इसको बताने बैठोगे, वहां पर जाओगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, तो लोग आपकी सिंसियरिटी को देख के बुक्स लेंगे। उनको बुक्स क्या पता, वो तो ऐसे देखते हैं, पन्ना पलट के देखते हैं, आगे पीछे देखते हैं, कुछ समझ नहीं आता, अभी बताना भी नहीं चाहते कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, कैसे देख रहे हैं। हाँ, ऐसे कुछ समझ तो आ नहीं रहा है कि क्या है ये, पता नहीं भला मेरे ऊपर आती। बट वो आपकी सिंसियरिटी भी देखेंगे, वो देखेंगे कि यार इनमें, इस व्यक्ति में कुछ बात है, ये इतनी डेडिकेशन से क्यों लगे हुए हैं। बुक ले लेंगे आप। जब आप किसी को बुक ऑफर कर रहे होगे तो आपको हृदय में उसको प्रार्थना करनी, भगवान को प्रार्थना करनी है, क्योंकि भगवान आपके हृदय में भी विराजमान है परमात्मा के रूप में, उसके हृदय में भी विराजमान है परमात्मा के रूप में। तो आपको प्रार्थना करनी है कि भगवान ये प्लीज, सामने नहीं करनी है, दिखाना नहीं है, अंदर से प्रार्थना करनी है, उसको बोलना है, भगवान को बोलना है, भगवान प्लीज ये ले ले किसी तरीके से ये बुक। भगवान आपकी सिंसियरिटी देख के विश आपकी फुलफिल कर रहे हैं। बट अगेन आई एम रिपीटिंग कि जो एक बुक को कोई टच भी करता है, कोई देखता भी है, his journey starts, and then what to speak about somebody taking a book. अगर कोई बुक ले लेता है, वो सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी लाइफ का। कोई दिक्कत नहीं है कि बुक उसके घर में 20 साल तक रखी रहे। प्रभुपाद सेड कि these books are like time bombs, जहाँ जाएंगी वहाँ पर अपना असर दिखाएंगी, कभी ना कभी ये वहाँ पर असर दिखाएंगे, और पता नहीं किसको मिल जाए। जैसे जो मेरे गुरु महाराज हैं, वो किसी के घर पे गए, अपने फ्रेंड के घर पे, तो वहाँ पर उनको कृष्णा बुक मिली वॉल्यूम 2, और जैसे लोग क्या करते हैं, जहाँ तक पढ़ते हैं ना, वहाँ पर पेज को फोल्ड कर देते हैं बुक मार्क की तरीके से। तो उस बंदे ने पहले पेज पे फोल्ड कर रखा था तो उसने आगे पढ़ा ही नहीं कभी। बट गुरु महाराज ने पढ़ा, ही वॉज 16 years old, उन्होंने पढ़ा उस समय, उनको लगा, उनको भी ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उनको लगा कि इसमें कुछ अच्छी बात है, कुछ मैसेज अच्छा है। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं जाके पता करता हूँ। तो वहाँ से वो लंदन मेनर टेम्पल है हमारा लंदन के अंदर, वहाँ गए साइकिल पे,
तो रात हो गई, पहुंचते पहुंचते उनकी साइकिल पंचर हो गई। तो अब क्या करें, वहाँ पे बर्फ भी गिर रही है, तो उनको रुकना पड़ा मंदिर के अंदर। भक्तों ने उनको बोला कि आप यहीं पे रुक जाओ। तो सुबह सुबह उनको 3:45 बजे उठा दिया और बोला चलो मंगल आरती है 4:30 बजे ठंड में बाहर, और बोले पहले स्नान करना पड़ेगा। अच्छा कहाँ पे हॉट वाटर, पैसे ही नहीं हमारे पास हॉट वाटर के, ठंडे पानी में स्नान करना पड़ेगा। ठंडे पानी में स्नान करा लंदन में, यू कैन इमेजिन। हाँ, और फिर मंगल आरती में गए और 4:30 बजे भक्त लोग नाच रहे हैं। तो गुरु महाराज ने सोचा कि यार इनके अंदर कुछ बात तो है, ये पागल हैं या तो ये लोग सारे के सारे। 4:30 बजे कैसे ये लोग कोई नाच सकता है? बट सारे, अगर ये लोग रोज ये काम कर रहे हैं, रोज 4:30 बजे उठकर भगवान के सामने नाच रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं, तो दिस इज समथिंग व्हिच आई शुड एक्सप्लोर। ही स्टेड देयर, वो गई नहीं वापस वहां से। तो क्या हुआ, भक्तों की सिंसियरिटी को देखकर एक भक्त बन गया। और वो भक्त किसने पता नहीं कृष्णामुख ली थी, बट आज की डेट में हमारे गुरु महाराज सन्यासी हैं और कितने ही उनके डिसाइपल हैं और कितने लोगों को भक्त बना रहे हैं। कितना बड़ा प्रभाव है उसका, उस एक डिस्ट्रीब्यूटर ने जिसने उस कृष्णा बुक दी होगी किसी व्यक्ति को, उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है आप सोचो। तो पता नहीं आप सेक्टर 45 में कितने सन्यासियों को बुक दे रहे हो, है ना? थिंक अबाउट इट, दैट इज द पोटेंशियल। तो प्लीज बुक्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेवा है। इसको अगर आप ध्यान से करोगे तो प्रभुपाद विल बी प्लीज, ही विल गिव यू ऑल मर्सी, योर हार्ट विल बी प्यूरिफाइड। आज जो हमारे अंदर मटेरियल एंजॉयमेंट की डिजायर्स है ना, वो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि विल गेट अ हायर टेस्ट। दैट इज व्हाट वी वांट। और क्या चाहिए हमको? वो आपको टेस्ट मिल जाएगा, हायर टेस्ट मिल जाएगा। तो बुक्स को आपको क्या करना है, मैं कुछ आपको प्रैक्टिकल टिप्स बता रहा हूँ। ओके, आप लिख सकते हो, लिखना हो तो मैं आपको कुछ व्हाट्सएप भी भेज दूंगा, आप सबको भेज सकते हो, तो वो आप सबको बताओ। सबसे पहला जो रूल है, मे बी फर्स्ट एंड द लास्ट रूल इज टू प्रे टू प्रभुपाद। प्रभुपाद जी को प्रे करना है आपने। अपने गुरु महाराज को, जो दीक्षित है वो अपने गुरु को भी प्रे करेंगे, जो दीक्षित नहीं है उनके गुरु प्रभुपाद है, वो प्रभुपाद को प्रे करेंगे और प्रभुपाद जी को प्रार्थना करेंगे कि हमको सेवा में लगाइए। ठीक, जब आप बुक्स दे रहे होगे तो सामने वाले के हाथ में बुक्स देना है। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने ये बुक्स पकड़ रखी है तो आप अपने हाथ में बुक पकड़ के बात कर रहे हो, बिकॉज हो सकता है वो बुक ना ले, बट अगर उसने बुक को टच कर लिया, उसके हाथ में बुक चली गई, बिकॉज दिस इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। दीज बुक्स आर नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। यू आर गिविंग कृष्णा टू समबडी। जब आप किसी के हाथ में कृष्णा दे रहे हो तो क्या होगा, जैसे हमारे हाथ गंदे हों तो आप साबुन का इस्तेमाल करोगे तो हाथ साफ हो जाएगा। कृष्णा इज परम पवित्र, तो जब आप किसी के हाथ में कृष्णा दे रहे हो तो वो प्यूरिफाई हो जाएगा। तो सामने वाले के हाथ में बुक रख लेनी है, बेशरम बन जाओ, वो लेना नहीं चाहता तो भी रख दो उसके हाथ में, बिकॉज यू वांट टू गिव मर्सी टू दैट पर्सन। जब आप उसके हाथ में कृष्णा बुक दे दोगे तो उसका हृदय 50% आपका किला फतेह हो गया, 50% यू आर डन। देन यू डिस्क्राइब द बुक, ग्लोरीफाई द बुक। जितना भी आपको पता है उसके बारे में, आपने जो कुछ सुना है, उस नॉलेज को रिमेंबर करो, प्रभुपाद से प्रे करो, वो प्रभुपाद आपके हृदय में बताएंगे। उस बुक को डिस्क्राइब करना है। वी आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कृष्णा, तो हिचकिचाना नहीं है। हम लोग सब दुनिया का सबसे बड़ा काम कर रहे हैं, डरना नहीं है। लोग साबुन तेल बेच रहे हैं आके, है ना, हाँ, वो उसमें नहीं डर रहे। हम प्रभुपाद की बुक्स दे रहे हैं, हम क्यों डरे भाई उसमें? दुनिया में कोई डरने की जरूरत नहीं किसी से भी। कृष्णा विल मेक यू फियरलेस। तो डरने की जरूरत नहीं, हिचकिचाना नहीं है, शर्म नहीं करनी है। आप सोचो ना कि हम अपने लोग जो जॉब करते हैं वो अपनी स्किल्स बेचते हैं, जाकर पैसा कमाते हैं स्किल्स बेचकर, राइट? हम कुछ ना कुछ तो बेच ही रहे हैं दुनिया में। तो प्रभुपाद की बुक्स तो बहुत ग्लोरियस हैं, उनको बेचने में कैसे शर्माने की जरूरत नहीं है। आप कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव हैं, बिल्कुल चौड़े होके जाओ सामने से। और जैसे मैं कल किसी से बात करता हूँ तो मैं कैसे करता हूँ, जैसे ये निखिल प्रभु आ गए मेरे सामने, मैं बोलूँगा एक्सक्यूज मी, कैन आई टेक अ मिनट। मैं ये नहीं बोलूँगा प्रभु जी एक मिनट सुन रहे यहाँ पे, वो बोलेगा ये खुद ही इतना दुखी है, इससे मैं बुक लेके क्या करूँगा। आई गो विथ कॉन्फिडेंस, आई प्रभु कैन आई टेक अ मिनट प्लीज। तो उसको लगना चाहिए कि यार ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है, डिस्कशन है कुछ। ठीक है जी, हाँ, कैन आई, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। तो हैव अ लुक एट दिस। मैंने ऐसे बुक पकड़ा दी उनके हाथ में। तो मैं बताऊंगा, अभी रुको। तो जैसे 5 लोग आए, अब मान लीजिए आपने क्या गलती करी कि आपने निखिल प्रभु आए और साथ में नेहा माता आ गई। अब मैंने निखिल प्रभु को पकड़ लिया, प्रभु कैन आई टेक अ मिनट। ये बेचारे शरीफ आदमी है, चलो रुक जाता। तो फिर मैंने इनके हाथ में बुक दे दी। तो नेहा माता बोलेगी अरे ले मत लेना कहीं,
ये कोई पढ़ेगा नहीं, हमारे पास बहुत सारी बुक रखी हुई है, ऐसे ऐसे करते रहेंगे वो पीछे से। तो आपको क्या करना है कि नेहा माता को भी एक बुक दे देनी है, वो फिर वो उसमें बिजी हो जाएगी वो देखने में कि ये क्या है। अगर आपने उसको बुक नहीं दी तो वो इनको लेने नहीं देंगी। मतलब नॉट नेहा माता एज अ नेहा माता, मतलब आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि क्या होता है। वो पति और पत्नी दोनों में से कोई होगा जो उसको खींच रहा होगा, एक का इंटरेस्ट है दूसरे का नहीं है, लेकिन दोनों को मर्जी दे दो ना भाई, दोनों के हाथ में बुक्स पकड़ा दो, तो वो बिजी हो जाएगा, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर बुक्स को डिस्ट्राइब कर दो। आपके लिए क्या हुआ कि आप इतनी देर से बुक उठा के खड़े हो, आपके हाथ दुख रहे हैं, आपने सबको बुक पकड़ा दी, थोड़ी देर आपको भी रिलीफ मिल गया। ठीक है, सबके हाथ में बुक्स हैं, वो सब देख रहे हैं कि क्या है बुक्स में, पता नहीं क्या मुसीबत आ गई हमारे ऊपर। फिर आप एक एक जन को समझाओ कि क्या है उन बुक्स के अंदर। यू इंस्पायर देम, यू टेल देम कि क्योंकि आपको उन्होंने टाइम दे दिया, दिस इज व्हाट दे कैन ऑफर, राइट। उन्होंने आपको टाइम दे दिया, नाउ द जॉब इज विद यू। यू हैव टू एक्सप्लेन, यू हैव टू ग्लोरीफाई कृष्णा, यू हैव टू ग्लोरीफाई दिस नॉलेज, टेल देम। वो प्रीचिंग सेशन नहीं है, वहां पे 1.5 घंटे प्रीचिंग नहीं करनी है, वो 1 मिनट के अंदर आपको मैसेज देना है कि इसके अंदर क्या है अच्छी चीज जो आपको फायदा करेगी। पिक्चर्स होती हैं बुक्स में, वो पिक्चर दिखाओ, एक्सप्लेन करो, और उसको पढ़ना आसान है, कैसे पढ़ना है। 10 मिनट आप लोग लगाइए। हर कोई की प्रॉब्लम आज की डेट में है कि वो सब बिजी हैं, तो इन बुक्स को कोई हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप 24 घंटे इसको पढ़िए और फिर आपका एग्जाम होगा, ऐसा तो हम नहीं कह रहे हैं। आपको 10 मिनट रोज लगाने हैं। 10 मिनट अगर आप रोज पढ़ोगे, यू कैन रीड द एंटायर बुक। जैसे मैं गीता जब डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, गीता है किसी के पास यहाँ पे? गीता लॉ बुक माता जी वो दे दीजिए, इंग्लिश वाली दीजिए, सब हिंदी वाली है, कोई नहीं, कोई बात नहीं। ओके, तो जब मैं गीता डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो मैं क्या कहूँगा, मैं निखिल प्रभु को बोलूँगा, प्रभु कैन आई टेक अ मिनट प्लीज। हाँ प्रभु हैव अ लुक, मैं ऐसे दे दूँगा। उसके बाद मैं बोलूँगा प्रभु दिस इज द मोस्ट रेड एडिशन ऑफ गीता, ये सबसे ज़्यादा संसार में पढ़े जाने वाला गीता है। पास आ जाएगा थोड़ा। इसकी विशेषता क्या है, हर श्लोक का वर्ड बाय वर्ड मीनिंग है, फिर उसका अनुवाद है, फिर इसमें तात्पर्य दिए गए हैं, ये लाइनें आप लिख सकते हो। अब इन तात्पर्यों में करीब 46 शास्त्रों को कोट किया गया है। जैसे ये जो शास्त्र, अब आपको ऐसा पेज खोलो जिसमें एक वर्ड्स का कोटेशन हो। अब जैसे यहाँ पर हमने जो खोला, इसमें श्रीमद् भागवतम का कोटेशन है। तो ये अगर आप गीता पढ़ोगे, आपके पास इतना समय तो होगा नहीं कि आप सारे शास्त्रों को पढ़ो, सिर्फ इस गीता को पढ़ने से आपको सारे शास्त्रों का कंक्लूजन मिल जाएगा। फिर ये बोलेंगे निखिल प्रभु कि मैं इतनी मोटी बुक नहीं पढ़ सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो मैं कहूँगा कि भैया ये इसमें 700 श्लोक हैं, इसको आप नॉवेल की तरह नहीं पढ़ सकते हो। अगर आप सिर्फ 10 मिनट रोज लगाओगे तो यू विल बी एबल टू रीड 4 वर्सेस, और 4 श्लोक रोज पढ़ते पढ़ते आप 6 महीने में इसको एक बार पढ़ लोगे। और जब पहली बार पढ़ोगे तो आपको सिर्फ 10% समझ में आएगी। मैं ये बोल देता हूँ पहले से ही लोगों को कि उनकी फॉल्स एक्सपेक्टेशंस ना हो, बट आप जब सेकेंड टाइम पढ़ोगे तो इट विल मेक यू फीयरलेस। फिर मैं उनको दिखाता हूँ कि इसमें आगे पिक्चर्स हैं बहुत सुंदर। अब ये पिक्चर्स जो है ना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, जैसे ये पिक्चर है, ठीक है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि देखिए हम सब यहाँ से शुरू करते हैं, अभी आप यहाँ पे हो, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर आगे का दिखा दिया बूढ़ा भी होगा तो बुरा मान जाएगा, ये पहले वाला दिखा। यू हैव टू बी इंटेलिजेंट। कृष्ण भक्त इज वेरी चतुर, बिकॉज आपका पर्पज बहुत अच्छा है। प्लीज डोंट थिंक कि मतलब हम इसको किसी के साथ चीटिंग कर रहे हैं, ऐसा पर्पज नहीं है। मैं थोड़ा उसको मजाकिया वे में बोल रहा हूँ। हमारा पर्पज बहुत अच्छा है, हमारा पर्पज है कि बुक जानी चाहिए। तो ये इन प्रकार है। कई बार क्या होता है कि जैसे हमने इंग्लिश की बुक दिखाई, अब उस बंदे को इंग्लिश आती नहीं है, लेकिन वो एडमिट भी नहीं करना चाहता कि इसको इंग्लिश नहीं आती है। तो अगर हम उससे पूछेंगे कि आप इंग्लिश में पढ़ते हैं हिंदी में पढ़ते हैं, तो वो बुरा मान सकता है। वो ये तो नहीं बोलेगा कि मुझे इंग्लिश आती नहीं है, वो बुक नहीं लेगा। तो हमें बड़े टैक्टफुली उसको हमें समझना पड़ता है कि इसको हम कैसे बुक दें, बिकॉज ऑल ऑफ अस हैव दिस काइंड ऑफ कंडीशनिंग। हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हम खुद भक्ति से दूर हैं। तो हमें समझना पड़ता है कि ये व्यक्ति जो है इसको इंग्लिश आती है तो इसको इंग्लिश देंगे हम, ये व्यक्ति को नहीं आती और कभी कभी जजमेंट रॉन्ग हो जाता है। तो हम उससे पूछते हैं कि अच्छा जी पता लग गया कि अब उसको इंग्लिश नहीं आती है, अब उसको डायरेक्टली पूछेंगे तो बुरा मान जाएगा। तो हम उसको पूछते हैं भाई ये देखिए आपके घर में कई सारे लोग ऐसे होंगे जो इंग्लिश नहीं पढ़ते होंगे, तो आप ऐसा करो आप हिंदी की ले जाओ। तो फिर उसको हिंदी दिखाते हैं तो वो रुक जाते हैं, नहीं तो वो छोड़ के चले जाएंगे। यू विल फेस ऑल ऑफ दीज सर्कमस्टेंसेस, राइट। तो आप उनको फिर ये पिक्चर्स दिखाओगे, पिक्चर्स दिखा के आप बोलोगे कि देखो ये सब की जर्नी है, हर कोई इसमें बार बार घूम रहा है, लेकिन इसमें इस श्लोक में बताया है रास्ता निकलने का। तो ऐसे आप सारी पिक्चर्स को डिस्क्राइब करो एक एक करके। मैं इनकी लाइंस बता दूंगा कि क्या हम बोलते हैं, और फिर आप लोग उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हो। यू आर मोर इंटेलिजेंट, तो यू विल हैव बेटर लाइंस एक्चुअली। तो आप उनको बताओ इस तरीके से, दे विल फील इंस्पायर्ड। इतना सारा कचरा दुनिया में आ रहा है, उसको पढ़ रहे हैं लोग, है ना। ये दुकान, इतनी सारी दुकानें हैं बुक्स की, अगर आप क्या ये मॉल्स में दुकानें हैं, लाखों रुपए का किराया जाता है उसमें,
और उसमें लाखों लाखों नॉनसेंसिकल बुक्स हैं, उसको पढ़ रहे हैं लोग, दैट मीन्स पीपल रीड. तो इफ दे रीड दिस ब्यूटिफुल नॉलेज दे विल बी डिलीवर्ड. सो यू आर डूइंग द जॉब ऑफ कृष्णा. कृष्ण क्या कर रहे हैं? कृष्ण भी तो हमें येन केन प्रकार समझा रहे हैं ना. जैसे मैं इस चीज को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, डोंट फील कि हम चीटिंग कर रहे हैं. जैसे भगवान ने शास्त्रों में कई तरीके के यज्ञों का अनुष्ठान बताया है कि अच्छा आप ये वाला काम करोगे, ये पूजा करोगे तो आप इस तरीके से एंजॉय कर सकते हो, ये पूजा करोगे तो आपको स्वर्ग में जाने का मिलेगा. तो क्या कर रहे हैं वो भगवान? क्या कर रहे हैं? भगवान भी हमें प्रलोभन दे रहे हैं हमें अपने स्तर से ऊपर उठाने का. इसी प्रकार हमें भी जीव को प्रलोभन देना है कि उनको क्यों ये बुक्स पढ़नी चाहिए. अल्टीमेट पर्पस क्या है? जब आप बुक पढ़ोगे यू विल गेट प्यूरिफाइड. तो हमें येन केन प्रकारेण उन तक बुक पहुंचानी है, बट हमें डिस्टर्ब नहीं करना. डिस्पाइट ऑल योर स्किल्स, है ना, आपकी सारी स्किल्स और सारी नॉलेज और सारी सेल्समैनशिप के बाद भी हो सकता है सामने वाला बोले कि नहीं मुझे बुक नहीं लेनी है. तो फिर आप गुस्सा मत हो जाना उस टाइम. आप उसको बोलना हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर योर टाइम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम. आपने वो सीड उसके हृदय में डाल दिया ऑलरेडी, तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है. कई बार ऐसा होता है कि आपसे ना लेके वो दूसरे व्यक्ति से जाके ले लेगा. कभी भी ये एफर्ट वेस्टेड नहीं है. जो भी भक्ति का कार्य है वो अनंत है, वो हमेशा आपको हेल्प करेगा, उस व्यक्ति को भी हेल्प करेगा, वो व्यक्ति जो आपसे मिला है उसको वो हेल्प करेगा. तो कभी भी ये नहीं सोचना कि ये लेके नहीं गया और गुस्सा हो जाओ. अगर आप गुस्सा हो जाओगे तो आप ध्यान रखो कि आप हमारी पूरी परंपरा का नाम खराब कर रहे हो. वी कैरी अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारी पूरी ग्लोरियस परंपरा को. हमारे गुरुजन कितने महान हैं, है ना, उनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो हमें बहुत केयरफुल रह के सेवा करनी होगी. तो हमें गुस्सा नहीं होना है, इरिटेट नहीं होना है, सामने वाले को इरिटेट नहीं करना है, हम्बल रहना है. वो हमारी ह्यूमिलिटी को देखकर, हमारी सिंसियरिटी को देखकर बुक्स हमसे ले लेंगे. तो इस तरीके से प्रेयर्स करनी है, प्रे करते रहना है, और ये ध्यान रखना है कि कोई भी आपके पास से बिना बात के ना निकले. हर किसी को अप्रोच करना है. यहाँ पर इंटेलिजेंस है लीडर्स की कि वो कैसे ऑर्गेनाइज करें कि सारी जो टीम है आपकी वो थके भी ना, उनको प्रसाद भी मिल जाए, उनकी एनर्जी रहनी चाहिए. राइट. तो आप उस ढंग से ऑर्गेनाइज करो कि कौन किस समय रहेगा, कितने लोग चाहिए, कौन कहाँ पे खड़ा हो सकता है, कौन किस, उनको थोड़ा सा आप ट्रेन कर सकते हो, बुक्स के बारे में बता सकते हो. जैसे आप लोगों ने पढ़ी है बुक्स, तो किस बुक में क्या है ये आप बता सकते हो. मैं आपको भेजूंगा राइटअप, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो. ओके. तो वो आप जब बताओगे तो अब आपकी ड्यूटी ये है, आज कितनी तारीख है? 3 तारीख, 6 और 7 तारीख की सेवा है. 45 में 6 को है, सिर्फ 7 को है सेवा. तो अभी 4 दिन है आपके पास, 3 दिन है आपके पास. अगर आप सिंसियर सर्वेटर्स हो तो आप थोड़ा सा प्रयास करोगे अपने आप को इक्विप करने के लिए. मैं प्रभु जी को कुछ राइटअप्स भेजूंगा और बुक्स के इंट्रोडक्शन भेजूंगा कि मैं किस तरीके से किसी बुक को इंट्रोड्यूस करता हूँ. मैंने वो लिख लिया सारा यहाँ पे आने के लिए ना, मैंने उसको लिखा आपकी हेल्प करने के लिए कि वो आप पढ़ सकते हो. तो आपने अगर बुक्स नहीं भी पढ़ी हैं अभी तो आप उसको यूज़ कर सकते हो. वो मैं भेजूंगा, आप उनको पढ़ो और उनको मेडिटेट करो उसको कि वो क्या चीज़ें हैं, क्या बुक्स हैं. प्राइमरीली हम कृष्णा बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हमारे गुरु महाराज की लिखी हुई रामायण डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, स्मॉल बुक्स का सेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और एक हमने सेट बनाया है SSR, LCFL एंड BID. समझ गए? लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, बियॉन्ड इल्यूजन एंड डाउट एंड साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन. इनका एक सेट बनाया हुआ है. तो हम लोग प्राइमरली, फिर भागवतम, इन बुक्स को हम फोकस करते हैं. और इन बुक्स में सब कुछ है. अगर ये बुक्स कोई पढ़ लेगा सब कुछ उसको मिल जाएगा. देयर इज नथिंग लेफ्ट. ये बुक्स पढ़कर आपका जीवन सफल हो जाएगा. तो मैं आप थोड़ा सा टाइम क्वेश्चन आंसर्स के लिए रखना चाहता हूँ. मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने के लिए, मैं बोलता जाऊँगा तो फिर सारा टाइम खत्म हो जाएगा. तो अब आपके कोई क्वेश्चन हैं, किसी का कोई डाउट है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हो मेरे से. हाँ, यस मैडम. जी. हाँ, अनफॉर्चुनेटली भारत में माता जी का प्रश्न ये है कि जैसे ही हम पैसे के बारे में बोलते हैं तो बुक्स नहीं लेना चाहते लोग, और अगर फ्री में देते हैं तो फटाफट निकल जाएंगी. तो ये अनफॉर्चुनेटली भारत में ऐसा है कि कोई भी चीज़ फ्री अगर होगी तो वो ले जाएंगे, भले वो कचरे का डब्बा हो तो वो भी ले जाएंगे लोग. राइट. बट हम पैसा क्यों लेते हैं, उसके 2 कारण हैं.
पहले तो ये समझते हैं, फिर कैसे कहना है उस बात को वो मैं बताऊंगा। इसलिए लेते हैं पहली बात तो कि इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट कवर करते हैं, राइट। जब प्रिंटिंग कॉस्ट लेंगे तभी तो हम बुक्स छाप पाएंगे और तभी हम दे पाएंगे। बट ये बुक्स बहुत सस्ती हैं, जैसे इतनी मोटी कृष्णा बुक 350 रुपये की आती है, जबकि बाहर अगर मार्केट में वैसी कोई बुक लेने जाओगे तो वो 1200 रुपये से कम की नहीं आएगी, राइट। तो पहले से बहुत सस्ती है, हाई क्वालिटी बुक है लेकिन सस्ती है, बट प्रिंटिंग कॉस्ट है क्योंकि उसकी। तो एक तो हमको प्रिंटिंग कॉस्ट रिकवर करना है। दूसरा, जब कोई व्यक्ति अपना हार्ड अर्न मनी किसी बुक को लेने में लगाता है तो उसको वो सिंसियरिटी से उसको यूज़ करता है। तो इसलिए हम लोग फ्री में बुक्स नहीं देना चाहते, क्योंकि फ्री की चीज़ों की कदर नहीं होती है भारत में खासतौर पे। अब आपको कहना कैसे है, तो इस बात को जब आप इंट्रोड्यूस करोगे बुक्स के बारे में, तो यू विल से कि ये बुक का दिस इज द मिनिमम डोनेशन फॉर दिस बुक, यू कैन पे मी मोर। जैसे मैं जब जाता हूँ तो मैं बोलता हूँ ये भगवद गीता 350 रुपये का इसका मिनिमम डोनेशन है, यू कैन गिव मी मोर ऑल्सो। जब मैं ऐसे बोलता हूँ तो कई बार लोग मुझे ज़्यादा भी देते हैं। तो आई से कि दिस इज मिनिमम डोनेशन। वाई मिनिमम डोनेशन, वाई आर यू कॉलिंग इट अ डोनेशन? तो मैं बोलता हूँ ये दान है सर, इसका जो वैल्यू है ना वो तो बहुत ज़्यादा है, बट हम दान के रूप में ले रहे हैं क्योंकि ये प्रिंटिंग कॉस्ट से कवर कर रहे हैं, इसलिए इसमें दान का कंपोनेंट है। दूसरी बात, ये बुक्स आर सब्सिडाइज्ड ऑल्सो। मैनी ऑफ अस आर गिविंग डोनेशंस टू ब्रिंग द प्राइसेस ऑफ दीज बुक्स डाउन, ताकि ये सस्ते में मिल जाए सबको, तो इसलिए भी ये दान है। तो यू हैव टू से कि दिस इज द मिनिमम डोनेशन फॉर दिस बुक, स्टार्टिंग में बोल सकते हो। तो यू हैव टू जज इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। बेसिकली क्या है, अगर वो इंस्पायर होंगे तो पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। गुड़गांव में तो पैसा बहुत है लोगों के पास, बट यू टू इंस्पायर वेरी स्मॉल अमाउंट्स। ओके, व्हाट्स योर क्वेश्चन? तो प्रभु जैसे कभी कभार हम डिस्ट्रीब्यूट करें, आपने बताया कि नेवर लीव अ पर्सन, कोई जा रहा है तो उसको एक बार एटलीस्ट आपसे बात करना चाहिए। सो लाइक यू हैव टू इंस्पायर देम टू टॉक टू यू। बट ये होता है कि वी आर ऑलरेडी टॉकिंग टू समबडी, और लेकिन क्योंकि ज़्यादा लोग हैं तो फिर जा रहे हैं, तो आप कैसे करें लाइक सो दैट? हाँ, तो आपको स्ट्रैटेजिकली उस समय क्या होना चाहिए कि कई सारे लोग होते हैं ना, आपको ऐसा नहीं करना है कि भागना है एक से, क्योंकि हम बहुत सिंसियर काम कर रहे हैं। तो जिसके साथ आप इंगेज कर रहे हो, जिस व्यक्ति के साथ इंगेज कर रहे हो, उसके साथ पूरी बातचीत करो। हमें लालच भी नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है जैसे आपको लगा कि कोई व्यक्ति जो है वो और ज़्यादा बुक्स ले सकता है, हमें इसको छोड़ के उसके पास चले गए। एवरी जीवा इज इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू स्पेंड टाइम, क्वालिटी टाइम, बट नॉट टू मच टाइम। हमारे लिए वो प्रीचिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। वी आर नॉट गोइंग टू गिव अ क्लास ऑफ 30 मिनट्स टू दैट पर्सन। वी आर गोइंग टू स्पीक विद हिम 2-3 मिनट्स, गिव हिम द बेसिक फिलोसफी। बिकॉज अगर आप ज़्यादा टाइम किसी व्यक्ति के पास स्पेंड करोगे तो कई सारे ऐसे जो लोग हैं जो ले सकते हैं बुक्स, वो निकल जाएंगे, तो उनके लिए अनजस्टिस है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा समय लगाना है, और जो दूसरे लोग हैं वो उससे बात करेंगे, जो दूसरे लोग जा रहे हैं। अगर आप अकेले हो और अगर आप ही डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, जैसे मैं कई बार अकेले स्टॉल लगाता हूँ, तो लोग निकलते रहते हैं, कोई बात नहीं। बट मैं जिससे बात कर रहा हूँ मैं उस पर फोकस करता हूँ। फिर वो चला गया, भले उसने लिया नहीं लिया, मैंने अपना काम कर दिया। एंड वेन एवर आई गो फॉर बुक डिस्ट्रीब्यूशन, यू नो व्हाट इज माई टारगेट? माई टारगेट इज जस्ट 1 बुक। अगर मैं 1 बुक डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ तो माई टारगेट इज अटेन्ड, देन एवरीथिंग एल्स इज बोनस, बिकॉज कृष्णा हैज सेंट मी देयर फॉर दैट 1 पर्सन। पहली बुक मेरी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, उसके बाद सब कुछ मेरे लिए बोनस है, जो भी मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। एंड आई हैव सीन मेनी टाइम्स कि लोगों के जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। मैं आपको एक आध इंसिडेंट बताता हूँ आपके इंस्पिरेशन के लिए। मैं डेली ऑफिस से आते वक्त मेट्रो के अंदर बुक्स कैरी करता हूँ, एक गीता और एक छोटा स्मॉल सेट 5 बुक्स का। एक बार क्या बात है, आज से आई थिंक 4 साल पहले की बात है, मैं काफ़ी लेट हो गया था ऑफिस से आने में, तो मैं वापस जा रहा था, तो मैंने एक लेडी को, कईयों को अप्रोच किया, किसी ने बुक लिया नहीं। एक लेडी के पास पहुंचा और मैंने उनको गीता दिखाई, तो उन्होंने बोला कि मुझे पता था आप मुझे मिलेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? तो तभी इमीडिएटली स्टेशन आ गया, तो वो लेडी बोली कि मुझे तो उतरना है, मेरा स्टेशन आ गया। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं आपके साथ उतर जाता हूँ। हम लोग स्टेशन पे उतर गए, उसके बाद तुरंत बोलती है अरे मैं तो गलत स्टेशन पे उतर गई। अब नेक्स्ट ट्रेन जो है 6 मिनट बाद आनी, ठीक है। तो फिर मैंने उसको बोला कि चलो अच्छा है, 6 मिनट बाद ट्रेन आएगी, आप बात कर सकते हैं अपन। तो पहले आप बताओ कि आपने ऐसे क्यों बोला मेरे को कि मुझे पता था आप मिलोगे। तो वो बोलती है कि मैं बैंगलोर से हूँ, मैं एक लॉयर हूँ और मैं मुसलमान हूँ और मैं अपने धर्म में भी विश्वास नहीं करती हूँ। तो मैं, लेकिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मैं बहुत मानती हूँ। तो मैं किसी काम से 3 दिन के लिए दिल्ली आई थी और यहाँ पर कलाम मेमोरियल है, वहाँ गई थी मैं। तो वहाँ पर ना एक बहुत बड़े साइज की गीता रखी हुई है और उसके नीचे लिखा हुआ है दिस इज़ माई इंस्पिरेशन। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अर्लियर,
वो गीता पढ़ते थे और उन्होंने वहाँ पे लिखा रखा है कि ये मेरी इंस्पिरेशन है। तो जब मैंने, वो लेडी मेरे को बोली कि जब मैं कल गई थी वहाँ पर और जब मैंने वो देखा तो मेरे हृदय में ये डिज़ायर आई कि मुझे गीता पढ़नी है। तो कल मैं वहाँ पे गई थी और आज आप मुझे मिल गए, इसलिए मैंने आपको बोला कि आप मुझे मिलेंगे, मुझे पता था। तो शी टुक दैट गीता एंड शी रेड इट, यू नो। तो ऐसे मेरे साथ बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए हैं जहाँ पर कोई बुक ले नहीं रहा, मैं बहुत परेशान घूम रहा हूँ, कोई बुक नहीं ले रहा, मैं बहुत हताश हो गया कि अरे मेरे से तो आज कुछ हो ही नहीं रहा है। और फिर कोई एक व्यक्ति आ गया जो बोलता है कि मैं तो कल कब से ढूंढ रहा हूँ, गीता नहीं मिल रही मुझे, प्लीज़ मेरे को दे दो। अभी 3 दिन पहले मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे साथ क्या हुआ कि मेट्रो में मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था तो किसी ने बुक ली नहीं मेरे से, बहुत दुखी हो गया। हालांकि दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि सभी लोगों को बुक दिखाई तो सबको फ़ायदा तो मिला ना, सबके हाथ में बुक दिखा दी, सबने बुक देख ली, अच्छा हुआ। बट अंदर से लग रहा था कि काश कोई ले लेता, एक बुक ले लेता मेरी तो अच्छा रहता। खैर लास्ट स्टेशन पे मेरे को एक एल्डरली बुजुर्ग आदमी आए, बोले आप ना ये गीता का अपमान कर रहे हो इस तरीके से। मैंने कहा क्यों कर रहे हो आप, मैं ऐसे क्यों बोल रहे हो? बोले ऐसे जगह जगह जाके दे रहे हो, जिसको लेनी होगी अपने आप ले लेगा, आप क्यों कर रहे हो ऐसे? मैंने कहा कि फिर मैंने उनको ना प्रभुपाद की फ़ोटो दिखाई। मैंने कहा ये प्रभुपाद जी हैं, इन्होंने विदेश में जाकर हिप्पियों को ये बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करी और उनको फर्स्ट क्लास इंडिविजुअल बना दिया। वो ड्रग्स लेते थे, व्यभिचार करते थे, गलत काम करते थे, उनको बेस्ट पर्सन्स बना दिया बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके। लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात सुनी नहीं और मेरे को गाली देते हुए चले गए। मैं दुखी हो गया और पहले से दुखी था और दुखी हो गया कि अरे यार ये क्या, मेरे को ऐसे सब नॉनसेंस बोल के चले गए। अगले दिन मैंने फिर प्रयास किया बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का, कोई बुक नहीं हुई। फिर मैं जब स्टेशन से नीचे उतर रहा था तो एक लेडी दिखी सामने से आते हुए, तो मैंने उनको चलो लास्ट ट्राई करता हूँ, तो मैंने उनको बुक्स दिखाई। तो उन्होंने इंटरेस्ट लिया थोड़ा सा, तो फिर मैंने उनको डिस्क्राइब किया। तो उन्होंने नहीं मैं बुक पढ़ नहीं पाऊंगी, मैं एक स्कूल में काम करती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता है। मैंने कहा नहीं देखिए छोटा सा डोनेशन है, आप कर सकते हैं, ले सकते हैं। फिर बताया बुक्स के बारे में, तो उन्होंने मान लिया। उस लेडी के बगल में एक आदमी खड़ा हुआ था, यंग मैन, ही वॉज स्मोकिंग। जब मैं उस लेडी से बात कर रहा था तो वो स्मोक करते करते बोलता है कि मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा हूँ गीता पढ़ने की, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। मैंने कहा रुक जा भाई रुक जा, मैं अभी आता हूँ, मेरे पास गीता है, तेरे से बात करूंगा, मेरे को इनसे क्लोज करने दे पहले ट्रांजैक्शन। तो उसको बुक दे दी मैंने उन लेडी को। वो भी उसकी बात सुन के वो भी रुक गई, उसको जल्दी थी जाने की लेकिन वो रुक गई क्योंकि ये स्मोकर बोल रहा है कि भाई मैं भी गीता पढ़ना चाहता था, उसको भी इंटरेस्ट आ गया। फिर मैं उसके पास गया, भाई क्या बात है? तो बोलता है कि आप मेरी एज जज कर सकते हो, मेरी लाइफ में बड़ा उथल पुथल चल रहा है। मैंने कहा आप हो गए 20-22 साल के। बोले अच्छा नहीं, आपने कैसे जान लिया? मैंने कहा मुझे तो पता है आप 20-22 साल से ज़्यादा के हो ही नहीं सकते। वो सोच रहा था, वो इस बात से दुखी था, उसकी बेचारे की गर्लफ्रेंड भाग गई थी और उसको ये लग रहा था कि मैं बूढ़ा लग रहा हूँ। और मैंने उसकी पहली बार में एज ठीक बता दी, तो वो फ्लैट हो गया। बोला आपको कैसे पता लगा मेरी एज ठीक है? तो फिर मैंने उसको बोला ऑन अ सीरियस नोट, फिर मैंने उसको बोला कि देखो, मैंने उसको थोड़ा फिलॉसफी समझाई कि लाइफ टेम्पररी है, ये सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है। और उसको साथ क्या हुआ था, 2-3 दिन पहले उसको एक भक्त मिला था और उस भक्त ने भी उसको सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई। उस समय उसने उस भक्त से बुक नहीं ली, ठीक है, जैसे मेरे साथ एक दिन पहले हो रहा था कि कोई बुक नहीं ले रहा था। लेकिन वो व्यक्ति अब 2 दिन बाद मुझे मिल गया और मेरे से फिर वो गीता लेके गया। जो स्मोकर था वो मेरे से गीता लेके गया और उसने बोला मेरे को कि मैं इसको रोज़ पढ़ूंगा 4 मिनट। अब सोचो कि वो आदमी जो परेशान है, उसकी जॉब की भी कुछ प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियल क्राइसिस भी चल रही थी उसकी लाइफ में, ये पर्सनल, यंग बच्चों की आजकल ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं, है ना, आजकल सबकी गर्लफ्रेंड भागी रहती है, पता नहीं क्या चक्कर है। तो मेरे को बहुत सारे मिले इधर में, तो ऐसे हाँ, तो वो सब बेचारे बड़े दुखी होते हैं। अब किसी को लग रहा है कि मैं सुंदर नहीं रहा इसलिए मेरी गर्लफ्रेंड चली गई, किसी को लग रहा है मेरे पास पैसे कम पड़ गए इसलिए मेरी गर्लफ्रेंड चली गई। किसी को पता नहीं है कि सबको दुख मिलना है संसार में, ये दुखालयम अशाश्वतम है, ये दुख का घर है, ये टेम्पररी है। मैंने उसको वही समझाया कि भाई ये टेम्पररी है, तेरे को दोबारा मिल जाएगी कोई गर्लफ्रेंड, बट उसका भी भरोसा मत करियो, अभी रुक जा। फिर अच्छा से रिलाइज हो जाएगा। हाँ, तो वो मान गया मेरी बातें, हाँ, उसको क्योंकि झटका लग चुका था तो वो मान गया मेरी बातें। तो दैट इज द इम्पैक्ट आई एम सेइंग। एक बार मैं आपको लास्ट किस्सा बता के क्लोज करूंगा। एक बार मैं बीकानेर वाला पे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, सेक्टर 29 वाले पे। एक आदमी आया मेरे पास, मेरे को बोलता है कि आपको ना ये बुक्स जो है सुप्रीम कोर्ट के बाहर डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए। मैंने कहा यार मेरे को ही सारे कलाकार क्यों मिलते हैं, तो आप मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो बोला नहीं ठीक है यार छोड़ो शामिल। मैंने नहीं बताओ क्यों बोल रहे हो ऐसे? तो बोलता है कि मेरी जो पत्नी है वो मेरे पेरेंट्स को तो अपने घर से निकालना चाहती है और अपने पेरेंट्स को घर पे लाना चाहती है, और मेरी 5 साल की बच्ची है और मान नहीं रही है, मुझे डिवोर्स देना चाहती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट वाले ऐसी लॉज बनाते हैं
जिसके कारण डिवोर्स देना आसान है आज की डेट में, और सारी लॉज उनको फेवर करती है लड़कियों को। तो मुझे लगा कि ये बकवास ज़्यादा कर रहा है, इसकी भी कुछ गलतियाँ होंगी, अपनी तो बता नहीं रहा, अपनी पत्नी की बता रहा है सारी चीज़ें। तो मैंने उसको कहा कि देखो मेरे पास एक किताब है, आप खुद भी पढ़ो और उसको भी पढ़ो, फिर आप मुझे बताना। तो बोलता है कि यार आप लोग ना एकदम तुच्छे हो, आपको अपनी बुक की पढ़ी हुई है, मैं आपको अपनी लाइफ की बता रहा हूँ प्रॉब्लम, आप अपनी बुक बेचना चाहते हो मुझे। तो मैंने कहा यार देखो मेरे को ये 80 रुपये की बुक थी वो। हाँ, तो मैंने उसको बोला कि भाई ये 80 रुपये की बुक से मैं अमीर नहीं बन जाऊँगा कोई, और इसका पैसा मेरे पास जाएगा भी नहीं, तू ले जा ये बुक। मैंने उसकी बड़ी मिन्नतें करी, फाइनली वो ले गया। उस बुक का नाम था, हमारे गुरु महाराज ने एक बुक लिखी है, ग्लिम्पसेस ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन लाइफ। और मुझे पता है कि उस बुक में परिवार के जो लोग हैं उनके क्या रोल्स होने चाहिए, और उस बुक को पढ़ के हमारा गृहस्थ आश्रम अच्छा हो जाता है, मुझे ये पता था। तो मैंने उसको वो दी, मैंने तो जेन्युइन वे में दी, लेकिन उसको विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन वो मैं उसके पीछे इतना पड़ गया कि वो बेचारा ले गया। उसने बोला चलो 80 रुपये, तो मैं कहा दान करके दे दो मुझे 80 रुपये और ये बुक ले लो। वो ले गया। 3 महीने बाद वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ मुझे वापस मिला वहीं पे। तो मैंने बोला उसको आपने पहचाना मुझे? बोला हाँ पहचाना। तो क्या बात हुई थी? बोला आपने मुझे बुक दी थी। मैंने कहा कौन सी बुक थी? बोला वो ब्लू कलर की बुक थी, उसको नाम याद नहीं था। क्या किया आपने उसका? बोला देखो मैंने उसको पढ़ा, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी कुछ मिस्टेक्स हैं। फिर मुझे आपकी बात याद आई, मैंने अपनी पत्नी को भी पढ़ाया, उसको भी रियलाइज़ हुआ कि उसकी कुछ मिस्टेक्स हैं। हम दोनों ने उस बुक को पढ़ा और अब हम लोगों ने निर्णय किया कि हम लोग इस डिवोर्स वाले चक्कर में नहीं पड़ते। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ लाइफ की, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इसको बताते हुए। उसके जीवन में इतना बड़ा इम्पैक्ट आया। मेरे पास बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, एक और भी है, बट अब चलो यहीं पे ख़त्म करेंगे, ये तो चलता रहेगा ये। तो ये बुक्स का इम्पैक्ट है रियल लाइफ में। एक लास्ट चलो बता ही देता हूँ। सेक्टर 31 में टेम्पल था हमारा पहले, राइट। एक दिन की बात है, मैं नहीं था वहाँ पर, एक लेडी आई और वो हम लोग को ढूंढ रही थी। वो पूछ रही थी कि ये गीता किसने मेरे बेटे को दी। तो किसी ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे दी होगी। बोले क्यों पूछ रहे हो आप? तो बोलती है कि मेरा बेटा जो है सुसाइड करना चाहता था, जिसने उसको ये बुक दी है उस बुक को उसने बुक पढ़ ली बाई चांस और उसने सुसाइड का इरादा बदल दिया। तो मैं उन लोगों को धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने ये गीता दी उसको। ये सेक्टर 31 की बात है अपनी, जो पुराना सेंटर था अपना। तो यू डोंट नो कि हाउ दी बुक्स आर चेंजिंग लाइव्स ऑफ पीपल, किससे भरे पड़े हैं ऐसे। और हम लोग के साथ तो हम रोज एक्सपीरियंस करते हैं ऐसी मर्सी। तो जब आपको ये पता लगता है कि ये इम्पैक्ट होता है तो आपके हृदय में ना भक्ति और प्रबल हो जाती है। तो प्लीज़ मेरा आप सबसे निवेदन है, मेरे से कोई गलत हो गई हो बात तो मुझे क्षमा करें, लेकिन प्लीज़ आप इस सेवा को अच्छे से करिए। आपको बहुत बड़ी मर्सी मिल रही है प्रभु जी के माध्यम से कि आपको प्रभुपाद की डायरेक्ट सेवा करने का मौका मिल रहा है। तो आप सभी लोग ये किन प्रकार कुछ भी अपने लाइफ में एडजस्टमेंट करिए, वो एक दिन कुछ भी एडजस्टमेंट करके प्लीज़ सब लोग जाइए और सेवा को टेस्ट करिए। प्रभुपाद को प्रे करेंगे, आपको प्रभुपाद मर्सी देंगे। ओके, तो थैंक यू। यस, some people don't even touch it. वो लोग कहते हैं अरे whatever reason, मैंने कल नॉनवेज खाया था, यू नो वैसे लोग भी आते हैं या आज ही खा के आए, यू नो आई शुड नॉट टच इट। तो हमारे मन में भी गिल्ट आ जाता है कि अरे यार ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वही बात आ गई ना कि प्रभु जी का प्रश्न है कि कई सारे लोग नहीं टच भी नहीं करना चाहते हैं। तो हमारे हृदय में भी गिल्ट नहीं आना चाहिए, बिकॉज हमें फिलोसफिकली स्ट्रांग होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैंने एक व्यक्ति आया था, वो शराबी था, शराब पिया हुआ था, और वो आया, उसको बुक्स दिखाई, उसने वो यही बात बोली। अल्टीमेटली ही वेंट विद 11 बुक्स। वी डिस्कस विद हिम एंड वी एक्सप्लेन इट टू हिम। क्योंकि आप सोचो ना, जो बीमार है वो बोले जी मैं अभी दवाई नहीं लूँगा क्योंकि मैं बीमार हूँ, ये तो बेवकूफ़ी की बात है ना। दवाई लोगे तो आप ठीक होगे ना। तो हमने उसको ये समझाना है कि भाई तेरी सिचुएशन में तू बेटर ऐसे हो सकता है। कुछ लोग तो नहीं सुनेंगे, कोई बात नहीं, आपने तो अपना प्रयास कर लिया। आई हर्ड अ लेक्चर रिसेंटली, गुरु महाराज वाज सेइंग कि हाउ टू क्रिएट फेथ, हाउ टू क्रिएट फेथ, फेथ क्रिएट कैसे किया जा सकता है। एनी आंसर्स? मेरे में पेट होगा तो हाँ, बट और प्रैक्टिकल क्या कर सकते हैं? He doesn't, because he doesn't realize, उसको लगता है मैं बादशाह हूँ दुनिया का। Faith can be created through chanting, हरे कृष्णा, through संकीर्तन and through प्रसाद। जब कोई फेथलेस होता है उसको कीर्तन और प्रसाद से अज्ञात स्वीकृति मिलती है, जिससे उसका फेथ क्रिएट हो जाता है। तो जो फेथलेस हैं, एक स्थिति होती है श्रवण स्थिति। ओके, जब तक कोई व्यक्ति श्रवण स्थिति पे नहीं पहुंचता तब तक वो सुनने को तैयार नहीं होता है। उससे पहले कीर्तन, जो सुंदर कीर्तन अभी प्रभु जी कर रहे थे,
और जो प्रसाद आप लोग अभी सर्व करोगे वो फेथ को क्रिएट करेगा उनके हृदय में अज्ञात सुकृति से। उसके बाद वो सुनने के स्टेज में आएगा। तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो श्रवण स्थिति में नहीं है। तो कीर्तन ट्राई, वहाँ पे तो कीर्तन हो रहा होगा, वी आर ऑल्सो ट्राइंग कि हम जहाँ पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें वहाँ कीर्तन भी हो रहा हो, उससे फेथ क्रिएट हो जाएगा। ओके, ठीक है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच, यू आर वेरी गुड ऑडियंस। आपने ध्यान से हरे कृष्णा मेरे को मौका दिया, सेवा में एंगेज किया। थैंक यू प्रभु जी, माता जी, आपकी बड़ी मर्सी है मेरे पे। जरूर माता जी, इसमें क्या बात है, हम तो सेवक हैं आपके। लेकिन मुझे ये पूरा विश्वास है कि यू आर इन वेरी गुड हैंड्स। आप सब लोग जो यहाँ आ रहे हैं, श्याम बिहारी प्रभु, माता जी को तो मैं पर्सनली जानता हूँ, ये तो बच्चा था मेरे सामने जब हम लोग शुरू कर रहे थे, तो ये आई एम श्योर कि ही हैज़ गॉट वेरी गुड संस्कार। तो आप लोग यू आर इन वेरी गुड हैंड्स। तो जो आपको सिखा रहे हैं यहाँ पर, अगर आप उसको फॉलो करेंगे, यू आर वेरी फॉर्चुनेट टू बी इन देयर कंपनी। तो कोई आए ना आए, ये परमानेंट आपके असेट हैं, तो इनको पकड़ के रखो अच्छे से और आप बहुत अच्छे से प्रगति करोगे। और ये बिटिया क्या कर रही है आजकल? हाँ, ये भी पार्टिसिपेट करती है। ये इसने मेरे को प्रॉमिस किया था बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का। हाँ, ओह वेरी नाइस, आई हैव टू कम एंड लिसन देन। ठीक है, क्या सॉरी पहली बार डोनेशन? अच्छा प्रभु, सबसे जो आसान सेवा है ना किसी के लिए, वो अपना धन देना है। उससे ज़्यादा मुश्किल है समय देना, दिमाग देना, एनर्जी देना। तो आप सबको ये बोलिए कि हमारे शास्त्र बोलते हैं 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अगर हम धर्म करेंगे तो हमें अर्थ की प्राप्ति होगी, अर्थ की प्राप्ति से हम अपनी कामनाओं को पूरी कर सकते हैं, उसके बाद हम मोक्ष के बारे में सोचेंगे। और हम जो भक्त हैं वो हमको इन चारों में से कुछ नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए? भगवान का प्रेम चाहिए, पंचम पुरुषार्थ जो चैतन्य महाप्रभु ने हमको बताया। तो जो दुनिया है उसको तो भोग चाहिए। तो आप उनको बोलो कि अगर आपको भोग भी चाहिए तो आप बताओ आप कौन सा काम धर्म का कर रहे हो अपनी लाइफ में। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ आपको, बहुत अच्छी स्टोरी है। एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़े सेठ जी थे, ठीक है, उनके 4 बेटे थे, 4 बहुएं थी। वो सेठ जी बहुत कंजूस थे। तो एक बार क्या हुआ, और जो उनकी जो सबसे छोटी बहू थी ना, वो बहुत इंटेलिजेंट थी, बहुत इंटेलिजेंट थी, बहुत अच्छे घर से आई थी। तो एक बार एक भिखारी आया उनके पास भीख मांगने के लिए। साधु आया, और साधु जैसे मधुकरी करते हैं ना, घर घर जाते हैं और मधुकरी करते हैं। तो मधुकरी करने के लिए आया उनके पास, उसने आवाज़ लगाई तो सेठ जी ने बोला दरवाज़ा बंद कर दो। उसने और जोर से आवाज़ लगाई। अरे बोले रोज़ का रोज़ मेरा सर खाता रहता है, इसको कैसे भगाऊं यहाँ से। उन्होंने आवाज़ का जवाब ही नहीं दिया। अब इधर वो बहू भी आवाज़ें सुन रही थी, छोटी वाली। उसने, वो भी परेशान हो रही थी कि बार बार ये आवाज़ लगा रहे हैं और जवाब दे नहीं रहे। उसने बोला, जोर से आवाज़ लगा के बोला अपने कमरे से कि बाबा जाओ यहाँ से, ये कल का खा रहे हैं, कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो सेठ जी को तो बड़ा गुस्सा आ गया। बोले कि अरे मेरी बहू ने ऐसे कैसे कह दिया, मैं इतना बड़ा सेठ हूँ, मैं कोई कल का खा रहा हूँ, मैं फ्रेश खाना खाता हूँ। उन्होंने पंचायत बुला ली। बोले इसको तो घर से निकालूंगा बहू को मैं अपनी। उसके पिताजी को भी बुला लिया, बहू के पिताजी को, कि आ जाओ यहाँ पर, और देखो आपकी पत्नी बेटी को आपने कैसी सिखाई, शिक्षा दी है, इतनी बदतमीजी की बात करी है मेरे साथ, अब तो मैं इसको घर से निकालूंगा। तो पंचायत बैठ गई, वहाँ पर उसके पिताजी भी आए। पिताजी को बड़ा फक्र था अपनी बेटी पर कि मेरी बेटी तो कोई गलत काम कर नहीं सकती। उसने पूछा बेटी को, बेटा तुमने ऐसे कैसे बोल दिया, ये तो इतने बड़े आदमी हैं, ये कोई कल का खाएंगे क्या भाई? तो उसने बोला कि ये सेठ जी जो इनके पास जो धन संपत्ति है, ये इनके पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों का फल है। इस जन्म में तो ये कुछ कर नहीं रहे हैं, इस जन्म में तो उन्होंने एक चवन्नी भी दान नहीं करी है, ये पुराना भोग रहे हैं, इसलिए मैंने ऐसे कहा कि ये कल का खा। सेठ जी ने सुनी ये बात, उनके तो आंखों से अश्रुधारा बह गई। उन्होंने, अरे ये बात तो मैंने सोची नहीं। फिर उसके पैरों में पड़ गए, उस बहू के पैरों में, तो तूने मेरे को बहुत बड़ी शिक्षा दी है। और फिर उसके बाद उनका स्वभाव बदल गया। तो आप लोगों को बताओ कि आप तो कल का खा रहे हो भैया। अभी जो आपके पास वैभव है, ये जो कल आपने काम अच्छा कभी किया था किसी जन्म में, उसका आप भोग रहे हो अभी। अगर अभी धर्म का काम नहीं करोगे,
जिसमें सबसे आसान है कि आपने इतना पैसा कमाते हो, थोड़ा सा भगवान के लिए दान कर दो, क्या बड़ी चीज़ है, उससे आपका धन प्यूरिफाई हो जाएगा। ऐसे जब आप बोलोगे तो वो आपको धन। अगेन प्रभुपाद को प्रे करना है, कोई भी सेवा करनी है अपने गुरु के निमित्त होकर करनी है। हम गुरु के लिए कर रहे हैं, हमारा कोई अभिमान नहीं है, हम गुरु के लिए कर रहे हैं। प्रभुपाद को प्रे करो कि प्रभुपाद जी मेरे को सेवा में लगाओ, इस व्यक्ति को सेवा में लगाओ, जो करना होगा प्रभुपाद कराएंगे। और हमें अटैच नहीं हो रहा है, हमें सेवा करनी है, रिजल्ट से अटैच नहीं हो रहा है। कृष्णा यही कह रहा है ना गीता में, आप क्या पढ़ रहे हो, यही पढ़ रहे हो, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। आप अपना कर्म अच्छे से करो, जितनी आपकी शक्ति है, इंटेलिजेंस है, जो भगवान ने आपको बुद्धि दी है वो लगा दो बात करने में, सब कुछ, फिर रिजल्ट भगवान पे होगा। भगवान अच्छा रिजल्ट ही देंगे, वो क्यों खराब रिजल्ट देंगे आप। ठीक है, ओके, आई थिंक वी आर वेरी लेट नाउ। अच्छा चलो फिर ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु जी, एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा बुक डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग नहीं है। आपने अभी 4,32,000 जो बताया, इसमें 32,000 लोग आपने समझा और 16,000 आना, 16,000 जाना और 4 लाख का कलयुग। नहीं, मुझे अभी भी नहीं समझ। अच्छा, तो क्या होता है, जैसे द्वापर जो है, द्वापर कितने साल का है, 8,64,000 साल का। तो मान लीजिए 8 लाख साल द्वापर रहा, फिर द्वापर युग को जाने में 32,000 साल लगेंगे, पूरी तरीके से जाने में। फिर कलयुग की शुरुआत शुरू होगी, उसको आने में 16,000 साल लगेंगे। फिर 4 लाख साल तक कलयुग पूरे प्रभाव के साथ रहेगा यहाँ, जिसमें वो सारे गुण जो मैं बता रहा था वो मैनिफेस्ट हो जाएंगे। लोग अपने बच्चों को पैदा करेंगे उनको खाने के लिए, 12 वर्ष के कम जो बच्चियां हैं वो गर्भवती हो जाया करेंगी, 30 वर्ष की मैक्सिमम आयु होगी, 3 फुट के लोग हो जाएंगे। वो सारा कुछ प्रिडिक्शन है कि क्या कलयुग में होगा। वो 4 लाख साल तक वो स्थिति रहेगी, लोग एक दूसरे को खाएंगे, राइट, वर्षा नहीं होगी, अन्न नहीं होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। तो ये जो अभी पीरियड है, ये 4 लाख वाला पीरियड है, ये 16,000 वाला चल रहा है। ओह अच्छा, अभी कलयुग पूरा नहीं आया है, ओके, इसीलिए इसको गोल्डन एज कह रहे हैं कि ये 10,000 साल में अगर आप यहाँ से निकल जाओ भगवान का नाम लेके तो निकल सकते हो, उसके बाद भगवान का नाम लेने वाला भी नहीं मिलेगा। तो वो 4 लाख साल में निकल नहीं पाएंगे यहाँ से, मुश्किल है। फिर कल की अवतार होगा, क्योंकि वो लोग ऐसे पशु के समान हो जाएंगे कि उनको वध करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। तो कल की भगवान आकर सबका वध करेंगे, वो सारे जो राक्षस ऐसे बन जाएंगे उन सबका वध कर देंगे। लास्ट में आएंगे कल की भगवान, 4 लाख साल बाद आएंगे, और फिर 16,000 साल लगेंगे कलयुग को जाने में। और फिर सतयुग जब आएगा तो कितने साल का होता है, 96,000 ईयर्स लगेंगे कलयुग सतयुग को आने में फिर दोबारा, और फिर सतयुग रहेगा। जैसे भगवत गीता को देते हैं तो कहते हैं इसमें पढ़ता है, जनरली यही बोलते हैं। इसलिए अच्छा है कि वैरायटी ऑफ बुक्स रखो। कई बार लोग झूठ बोलते हैं, उनके पास कोई दूसरा वर्जन होता है। तो पहली बात तो हमें ये बोलनी है कि दिस इज एज इट इज वर्जन, ये ऑथेंटिक है। गीता में 500 से ज़्यादा कमेंट्री आती हैं, वो तो सबके घरों में कोई पढ़ नहीं रहा, बट ये पूरी दुनिया पढ़ रही है। इसको 90 से ज़्यादा भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है, पूरे विश्व में इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका प्रभाव है, ये रियल है। और फिर उनको परंपरा दिखाओ, गुरु परंपरा दिखाओ कि 46 जो शास्त्र कोट किए गए हैं वो दिखाओ, तो उनका फेथ आएगा कि हाँ जो आप बोल रहे हो सच बोल रहे हो, फिर वो ले लेंगे। फिर उनको बोलो कि आप दूसरों को गिफ्ट करने के लिए ले सकते हो। और दूसरी वैरायटी ऑफ बुक्स रखो, कृष्णा रखो और सब बुक्स जो मैं बता रहा हूँ, ताकि आप कोई और बुक दे सकते हो उनको। और जिसको भी गीता दो ना, उनको तरीका ज़रूर बताओ पढ़ने का। एक चीज़ जो मैं आप करता हूँ बहुत ज़रूरी है, वो ये कि आप सबको बोलो कि गीता को आप नॉवेल की तरह नहीं पढ़ सकते। लोग क्या करते हैं कि वो ले जाते हैं गीता, फिर सोचते हैं कि आज ही हम इसको पढ़ लेंगे, बट वो डीपली फिलोसफिकल है, समझ ही नहीं आएगी आपको। तो क्या होता है कि पहले दिन में ही पढ़ते हैं, 100 पन्ने पढ़े, कुछ समझ में नहीं आया, पूरी तरीके से बोर हो गए, हमेशा के लिए साइड में रख दिया। उसकी जगह आप उनको बताओ कि आप 10 मिनट रोज पढ़ो, 4 श्लोक 10 मिनट में पढ़ पाओगे, और रुको मत, कोई चीज़ें समझ में ना आए तो भी पढ़ते जाओ। जब पूरी हो जाए एक बार, दोबारा पढ़ना शुरू करो, दूसरी बार आपको समझ में आने लग जाएगी, आप अपने लाइफ में अप्लाई कर पाओगे और आप निर्भय बन जाओगे। पहली चीज़ ये होगी कि आप निर्भय बन जाओगे, आपको भय नहीं रहेगा संसार में किसी चीज़ का। तो इस तरीके से आप बताओगे ना, तो लोग पढ़ेंगे भी फिर उसको प्रॉपर्ली। बिकॉज हमारा इंटेंट ये है एक्चुअली कि हम चाहते हैं लोग पढ़ें, सिर्फ देना नहीं है। हालांकि देने से भी फायदा है, बट अगर पढ़ेंगे तो वो स्पीड फास्ट हो जाएगी डिलीवरेंस की। जैसे कृष्णा बुक देते हो, तो कृष्णा बुक में बताओ कि इसमें फिलॉसफी भी है, स्टोरी भी है। लोग आते हैं जी मुझे अपने बच्चों को स्टोरी समझानी है, हम बोलते हैं जी कृष्णा बुक ले लीजिए। तो कृष्णा बुक में बताओ कि ऐसा नहीं है कि आप तो सोचो कि मैं टीवी देखूंगा और आपका बच्चा कृष्णा बुक पढ़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। आपको यू हैव टू इन्वेस्ट योर एनर्जी इन योर किड, सो यू हैव टू रीड इट अलॉन्ग विद योर किड एंड एक्सप्लेन इट टू देम। हम
ये झूठ नहीं बोलते कि भैया आप इसको, आपका बच्चा पढ़ लेगा, 2 साल का बच्चा कृष्ण बुक पढ़ लेगा, ऐसे तो नहीं पढ़ पाएगा। उसमें फिलॉसफी भी है, तो आपको समझाना पड़ेगा। तो यू हैव टू स्पेंड सम टाइम, जस्ट 10 मिनट लगाइए बस। आप सबसे 10 मिनट का दान मांगो, सबको बोलो कि मुझे आपसे 10 मिनट का दान चाहिए। आप रोज 10 मिनट इन बुक्स का अध्ययन करो प्लीज, अपने फैमिली के साथ। So this is how Krishna will give you intelligence in your heart, how to tell them the right things. You should be honest. आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि मैं सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर बन जाऊं। आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को दुनिया मान दे, सम्मान दे। आपको गाली भी मिलने वाली है, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, राइट। लोग आपको गाली भी देंगे, मेरे को भी देते हैं। तो जैसे उस दिन 2-3 दिन पहले मेरे को डांट लगाई उस बूढ़े व्यक्ति ने कि तुम तो गीता का अपमान कर रहे हो। मैं क्या माता जी के लिए माता जी सबसे बढ़िया, पहले तो आप कर रही हैं तो किसी और की जरूरत नहीं है, पहली बात। तो दूसरी क्या है कि और भी अच्छी माता जी हैं हमारे ग्रुप में। मैं प्रेफर करता हूँ कि माता जी को माता जी करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो आई कैन रिकमेंड। जैसे हम लोग अपने ग्रुप में माता जी की 2 क्लासेस चला रहे हैं। एक तो रामप्रिया भागवत लेती हैं, रामप्रिया, और एक रेणुका सुंदरी माता जी हैं। आप जानती रेणुका जो डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं जो। हाँ, आप लोग के बाद, मतलब जब उस पीरियड के बाद आए थे वो लोग। मेरा काम होता है, हाँ, तो हमारे यहाँ भागवतम हम स्टडी कर रहे हैं, लेक्चर्स देते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, वीक बाई वीक, टर्न बाई टर्न करते हैं। जैसे एक वीक रामाप्रिया देंगी, एक वीक रेणुका माता जी देती है, और फिर हम हर फ्राइडे को चेतन चेतामृत रीड कर रहे हैं। वो रीडिंग सेशन होता है, सब लोग रीड करते हैं, उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं होती है। तो आई वुड प्रेफर, मैं आपको 2-3 माता जी जैसे रामप्रिया हैं, रेणुका सुंदरी माता जी हैं, ठीक, ये 2 आप अगर कभी चाहो तो आप इनको इनवाइट कर सकते हो। तो ये लोग, दे अंडरस्टैंड द फिलॉसफी, दे विल बी एबल टू गाइड देम। हाँ, तो लास्ट टाइम जब जन्माष्टमी पे आप लोग हमारी सोसाइटी में आए थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहाँ पे देयर वाज अ पर्सन, तो उसने देखा मुझे भी कुछ कर रहे हैं ये लोग। तो प्रभु जी, मतलब अभी क्या हुआ कि वो कुछ समय पहले मुझे फरवरी में मिला। आई जस्ट हैपेंड टू आस्क हिम ऑल गुड विद यू, कैसे हो आप एंड ऑल। तो एक्चुअली वो सेड हाँ मैं कर लेंगे। तो मुझे अभी 2-3 महीने पहले वो मुझे मिला। आई वाज आल्सो फाइटिंग विद दिस सुसाइडल टेंडेंसी, उसकी भी जॉब चली गई एंड फैमिली इश्यूज, वो बहुत कुछ एसोसिएट हो गया। तो ही सेड यार तुम जो उस वक्त करके, मतलब आप लोग जब आए थे तो वो जब मैंने करते देखा तो गिव मी एन इम्प्रेशन कि यार ये लोग कुछ तो अच्छा कर रहे हैं। Then you happen to ask me, मुझे ऐसा लगा मुझे भगवान ऐसे पूछा। तो प्रभु जी said कि मुझे बहुत अच्छा लगा। And when he shared it, प्रभु जी, जब मैं एक दिन माता जी ने मुझे, परमेश्वरी माता जी ने बोला था कि अभी नेहा was not here, तो आप मंदिर क्यों नहीं जाते? Like मैं अकेला कहाँ जाऊँगा, and you know typical मारवाड़ी मेंटालिटी। तो मैंने भगवान से प्रे किया, मैंने कहा भगवान को दोस्त दे दो। तो प्रभु जी मॉर्निंग में पता नहीं कैसे he happened to message me कि और कैसा है भाई। I said कि चल मंदिर चलते हैं, he said yes हाँ चलते हैं। So then he shared all this thing and प्रभु जी like he is now trying to improve his life. So how आप लोगों का आना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, एंड प्रभु जी बुक डिस्ट्रीब्यूशन से हम ये लग रहा है कि हम सामने वाले का फायदा करेंगे, लेकिन एक्चुअल में वो हमारा ही फायदा है। हमारा बहुत फायदा है। मैंने बताया ना, 6 गुना फायदा हमारा है, क्योंकि हम प्यूरिफाई हो रहे हैं। दूसरे का तो जो फायदा है वो है ही, जो अभी मैं बोल रहा हूँ आपको वो मैं सुन भी तो रहा हूँ। तो अगर मैं कुछ बकवास, मतलब जो ऐसी चीज़ बोल रहा हूँ जो मैं कर नहीं रहा हूँ, तो मैं सुन रहा हूँ उसको, तो मैं भी करूँगा फिर उसको। तो प्रीचिंग का बहुत फायदा होता है, एंड बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज द बेस्ट टीचिंग। सबसे ज़्यादा फायदा प्रीचर को होता है, स्पिरिचुअल फायदा। ओके, थैंक यू प्रभु। ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।